हमारा मैक्स बाउंटी का अकाउंट अप्रूव हो चुका है। जो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो कंप्लीट होने के बाद अकाउंट का जो एक्सेस है वो हमें मिल चुका है। अच्छा, अब हम जाएंगे मैक्स बाउंटी के एफिलिएट्स के सेक्शन में और वहाँ पे हमने क्लिक किया ब्राउज़। ब्राउज़ में हमारे सामने न्यू कैंपेन्स यहाँ पे मौजूद हैं। टॉप कैंपेन्स ट्रेंडिंग के नाम से हैं, सजेस्टेड फॉर यू, रिसेंटली व्यूड, रिसेंटली अप्रूव्ड या बुक मार्क्ड। मैं ट्रेंडिंग्स में जाता हूँ। सबसे पहले ट्रेंडिंग कैंपेन्स में मुझे एक सर्वे जंकी की प्रमोशन मिल रही है। साथ ही इनबॉक्स डॉलर्स हैं, सर्वे वॉइसेस हैं, तो मैं सर्वे जंकी को ही देखता हूँ। सर्वे जंकी एक वेल नोन ब्रांड है सर्वेज के लिहाज से, और इस पे मैं कैंपेन की डिस्क्रिप्शन देखता हूँ। यूजर्स कैन साइन अप फॉर सर्वे जंकी and start earning rewards and cash for their opinions. Lead converts on first page email submit. So वो बता रहा है कि लीड कन्वर्ट हो जाएगी जो ही वो पहले पेज पे ईमेल सबमिट करेगा यूजर। यूजर्स मस्ट बी 16 प्लस, 16 साल से बड़ी एज का होना चाहिए यूजर टू अप्लाई फॉर सर्वे जंकी। पब्लिशर्स कैन नॉट डायरेक्ट लिंक थ्रू सर्च ट्रैफिक। पब्लिशर सर्च ट्रैफिक के थ्रू डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। नो पॉपअप, नो इंसेंटिव्स, नो एसएमएस ट्रैफिक, नो क्रेगलिस्ट, स्नैपचैट, व्हाट्सएप ट्रैफिक अलाउड। तो वो कहते हैं कि आप इस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू, स्नैपचैट के थ्रू, क्रेगलिस्ट के थ्रू प्रमोट नहीं कर सकते, और ना ही इसको आप पॉप एड्स या इंसेंटिव बेस्ड जो ट्रैफिक है या एसएमएस ट्रैफिक है उसके थ्रू प्रमोट कर सकते हो। एनी क्रिएटिव बीइंग यूज्ड आउटसाइड ऑफ दोज प्रोवाइडेड नीड टू रिसीव प्रायर अप्रूवल। वो कहते हैं कि अगर आप कोई ऐसा क्रिएटिव यूज़ कर रहे हैं जो कि हमारा प्रोवाइड करदा नहीं है, तो फिर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा हमसे। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है, ड्रॉप बॉक्स का एक लिंक दिया हुआ है जिसके अंदर इमेजेस वगैरह हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ओके, कैंपेन इंफॉर्मेशन देखते हैं। सर्वे जंग की यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अलाउड ट्रैफिक टाइप्स देखते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाउड ट्रैफिक टाइप्स, कौन सी ट्रैफिक सोर्स अलाउड है इस प्रमोशन को ऑप्टिमाइज या प्रमोट करने के लिए। बैनर इमेजेस, डिस्प्ले या बैनर इमेजेस या डिस्प्ले एड्स अलाउड है। सर्च, गूगल, याहू, बिंग पे जो सर्च के थ्रू आएंगे वो अलाउड है। सोशल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह से जो ट्रैफिक आएगी वो भी अलाउड है। नेटिव एड्स के थ्रू वो भी अलाउड है। मोबाइल एड्स, इन ऐप पुश नोटिफिकेशंस वो भी अलाउड हैं। और ईमेल, सोलो ईमेल हो या न्यूज़लेटर के थ्रू प्रमोशन भी अलाउड है। इंसेंटिव बेस्ड अलाउड नहीं है। ब्रांड बिडिंग भी अलाउड नहीं है। ब्रांड बिडिंग क्या होती है कि अगर हम सर्वे जंकी जो कि ऑफिशियल एक ब्रांड है, इसी की बेस पर ही हम एड्स रन कर दें सर्वे जंकी के नाम से, तो वो कहते हैं ब्रांड बिडिंग जो है वो अलाउड नहीं है। योर स्टेटस, हमारा स्टेटस अप्रूव्ड है, हम स्ट्रेट अवे इसको प्रमोट कर सकते हैं। योर डेली कैप 100 एक्शंस पर डे, हम अपने लिंक के थ्रू या हम अपने थ्रू इस ऑफर को 100 टाइम्स ऑफ अ डे प्रमोट कर सकते हैं या एक्शंस करवा सकते हैं। कंट्रीज अलाउड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूएसए ओनली। इस प्रमोशन को, इस प्रोडक्ट को, इस ऑफर को या इस कैंपेन को, आप कुछ भी नाम रखें, मैं डिफरेंट टर्म्स इसलिए यूज़ करता हूं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि क्या ये डिफरेंट चीज़ें हैं या परेशानी की बात ना बन जाए। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, इन 3 कंट्रीज़ में आप प्रमोट कर सकते हैं, इसके अलावा प्रमोट आप नहीं कर सकते। डिवाइसेस, ऑल डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउड। कुछ ऐसी प्रमोशंस भी होती हैं जो आपको रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि आप उन्हें डिस्प्ले लैपटॉप के थ्रू या डेस्कटॉप के थ्रू एक्चुअली प्रमोट कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू प्रमोट करना अलाउड नहीं है। कुछ ऑफर्स ऐसी होती हैं जिनको मोबाइल के थ्रू किया जा सकता है, डेस्कटॉप के थ्रू अलाउड नहीं होता, लेकिन इसमें डिवाइसेस की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रेट्स क्या है? 1 पेज सबमिट अगर हो गया, फिक्स्ड अमाउंट है, $1.20 पर लीड हमें मिलेगी। लैंडिंग पेजेस, अगर हमने लैंडिंग पेज बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंडिंग पेज का,
लैंडिंग पेज का भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा टेक्निकल है, इसमें आपको मज़ीद थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं सीपीए में, तो आप लैंडिंग पेज के बारे में यूट्यूब पे जाके थॉरोली रिसर्च करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसके लिए आप getresponse.com एक वेबसाइट है, getresponse.com, इसमें प्रोडक्ट में जाएं, लैंडिंग पेजेस आप इसमें बना सकते हैं। डेफिनेटली पेड है, लेकिन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी एक इनिशियली आप डेमो ले सकते हैं। डिज़ाइंड, ये फ्री है, डिज़ाइंड फॉर बिजनेसेस रेडी टू गेट ऑनलाइन इजी, फ्री फॉर एवर, इंक्लूडिंग ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं आप, वेबसाइट बिल्डर इसमें मौजूद है, डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं, 500 कनेक्ट कॉन्टैक्ट्स तक सेव कर सकते हैं। लैंडिंग पेजेस इसमें अलाउड हैं, साइन अप एंड कॉन्टैक्ट फॉर्म्स भी अलाउड हैं। इसके अलावा आप क्लिक फनल एक वेबसाइट है, ये यूज़ कर सकते हैं, वाइडली यूज्ड होते हैं ये दोनों। और इसके अलावा भी बेशुमार तरीके हैं जिनसे, इवन विक्स का जो पेज बिल्डर है, आप उसके थ्रू भी लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, वर्डप्रेस के थ्रू भी बना सकते हैं, एचटीएमएल के थ्रू भी बना सकते हैं, जो जिस तरह आप मर्जी बनाना चाहें। लेकिन लैंडिंग पेज हाई क्वालिटी होना चाहिए। आपके कन्वर्जन्स लैंडिंग पेज की क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। लैंडिंग पेज सैंपल आप लैंडिंग पेज का देख लेते हैं, प्रीव्यू। हम प्रीव्यू देखते हैं, एक्सेस डिनाइड, चूँकि हम पाकिस्तान का आईपी यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए ये हमारी कंट्री में अलाउड नहीं है। खैर, हमें वीपीएन यूज़ करके अपनी कंट्री को चेंज करना पड़ेगा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा करना पड़ेगा, तो ही हमें ये जो लैंडिंग पेजेस के प्रीव्यूज़ हैं वो देखने को मिलेंगे। इनिशियल बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रीव्यू देख सकते हैं। क्रिएटिव्स, तो इसमें आप बैनर्स यूज़ कर सकते हैं। बैनर्स आपकी, अगर आप एस्टैब्लिश्ड वेबसाइट है, उस पे ट्रैफ़िक आ रही है, वो इस निश से रिलेटेड वहाँ पे आप कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है कि आप इन बैनर्स को अपनी वेबसाइट पे प्लेस कर दें। इनमें डिफरेंट साइज़ेस के बैनर्स हैं, 120 बाय 90, 120 बाय 60, इसमें 120 बाय 600, और ये डिफरेंट आप बैनर्स देख सकते हैं। आप इनको अपनी वेबसाइट पे प्लेस करेंगे, कोई भी इन पे क्लिक करके ऑफ़र पे जाता है, साइन अप करता है, तो $1.20 पर लीड आपको मिल जाएँगे। सोलो ईमेल, टेक्स्ट बेस्ड ईमेल भी है, सोलो ईमेल एचटीएमएल बेस्ड भी है। तो मैं व्यू करता हूँ, क्रिएटिव फाइल्स नॉट फाउंड फिलहाल। ओके, ओके, नेटवर्क ईपीसी अर्निंग पर क्लिक 0.22, मतलब क्लिक्स कितने आएंगे, उसमें से कन्वर्जन कितनी होती हैं, और ये सारा कुछ आता है। एक्सपायरी डेट, नो एक्सपायरी, ट्रैकिंग, सर्वर टू सर्वर ट्रैकिंग होती है। अच्छा जी, अब ये बिल्ड ट्रैकिंग लिंक्स, अब यहाँ से ट्रैकिंग लिंक बना सकते हैं आप। किस, व्हाट टाइप ऑफ ट्रैफिक विल यू बी सेंडिंग, मैं कहता हूँ जी मैं डिस्प्ले के थ्रू भेज रहा हूँगा। आप कहते हैं जी रॉ लिंक चाहिए, सर्च चाहिए, कॉन्टेक्चुअल चाहिए, बैनर चाहिए। मुझे बैनर्स का ऑप्शन भी यहाँ से मिल जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज 300 बाय 250 का बैनर चाहिए, एंड ऑल डन। अब यहाँ से मैं सब आईडीज़, आप ऑप्शनल आईडी भी चूज़ कर सकते हैं, आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट यूआरएल एनी कैंपेन्स ट्रैकिंग। तो खैर, इस तरीके से आप यहाँ पे ये कॉपी लिंक, अब यहाँ से आप लिंक कॉपी करके, अब ये आपका लिंक है, याद रखें इस लिंक को आप डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकते। इन मैनी केसेस, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसको आपने डायरेक्टली प्रमोट नहीं करना। या आप एक लैंडिंग पेज बनाएंगे, वहाँ पे एक बैनर लगाएंगे, और बैनर के बिहाइंड ये लिंक होगा, कोई इस बैनर पे क्लिक करे तो इस लिंक पर क्लिक होना चाहिए। डायरेक्टली आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप फेसबुक पे किसी को डायरेक्ट ये लिंक भेजें और कहेंगे या मेरी ये ऑफर है, ये प्रोडक्ट है, इसको जाके देखो और कन्वर्ट हो जाओ या कुछ भी। तो आपने प्रॉपर लैंडिंग पेज यूज़ करना है, तो ही आपकी जो सक्सेसफुल लीड्स हैं वो जनरेट होंगी, और अल्टीमेटली आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। इस तरह अगर आप सर्च यूज़ कर रहे हैं, रॉ लिंक भी आप यूज़ करते हैं, नो ब्रांड बिडिंग और डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड। अब यहाँ ये बता रहा है कि डायरेक्ट लिंकिंग अलाउड नहीं है, बैनर्स अलाउड है, वो आपको उसने बता दिए। खैर, इस तरह आप किसी भी ऑफ़र को प्रमोट करने के लिंक जनरेट कर सकते हैं। वापस जाते हैं, हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आते हैं हम टॉप पे, कि टॉप कैंपेन्स इस वक्त कौन सी चल रही हैं। ट्रेंडिंग कैंपेन्स हमने अभी देखी, इस तरह टॉप कैंपेन्स भी हम देख सकते हैं। सजेस्टेड फॉर यू, मैकेफी एंटीवायरस पर सेल, अब $40 पर लीड हमें मिलेगा।
इसी तरह मैकेफी एंटीवायरस पर सेल ब्राज़ील, अगर ब्राज़ील में आप सेल करेंगे तो $22, मैकेफी एंटीवायरस अगर कनाडा में करेंगे तो $40, सर्वे वॉइसेस $2.40, नीलसन ब्रॉडबैंड पैनल $11.25। सो आप इसको एक्सप्लोर करें। डेफिनेटली पहले तो आपका अकाउंट होना चाहिए, देन ही आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब टॉप जो कैंपेन्स है वो ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले कैनवा, आप लोग तो ज़रूर जानते होंगे कैनवा के बारे में। हमारी जो ऑनलाइन फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा बात भी होती है कैनवा कैनवा के बारे में, कैनवा और ऑब्वियसली फाइवर के बारे में। तो कैनवा भी देखें कि एडवर्टाइज़र है मैक्स बाउंटी पे, और ये आपको पे करता है अगर आप इसको प्रमोट करेंगे। तो अब यहाँ पे एक और आइडिया भी मैं आपको दे दूँ कि बहुत कैनवा की बातें होती हैं कि कैनवा के थ्रू आप बैनर्स बना सकते हैं, यूट्यूब पे थंबनेल बना सकते हैं, फेसबुक के पोस्ट बना सकते हैं। तो लोग इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही होगी वो ट्रेंडिंग में चल रही होगी, और पाकिस्तान में ये डेफिनेटली ट्रेंडिंग में रही है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप लोगों को बताएं कि अगर आप कैनवा मेरे लिंक के थ्रू या मेरी वेबसाइट के थ्रू बाय करोगे तो आपको $20 का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसमें इस तरीके से भी आप प्रमोशन कर सकते हो। अच्छा, कॉन्टेक्चुअल पॉप ओवर अंडर एड्स सब तरह के अलाउड हैं, डिस्प्ले बैनर इमेजेस अलाउड हैं, सर्च अलाउड है, सोशल अलाउड है, नेटिव अलाउड है, मोबाइल एड्स अलाउड है, ब्रांड बिल्डिंग अलाउड नहीं है, ईमेल भी अलाउड नहीं है, इंसेंटिव ट्रैफिक भी अलाउड नहीं है। रिक्वेस्ट अप्रूवल टू रन, अच्छा यहाँ पे एक और नई चीज़ का आपको सामना करना पड़ा, वो ये है कि रिक्वेस्ट अप्रूवल टू रन, कुछ प्रोडक्ट्स पे हमें अप्रूवल चाहिए होता है, हमें रिक्वेस्ट अप्रूवल टू रन। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमें पहले अप्रूवल मिलेगा तो ही हम इस पे रन कर सकते हैं, अदरवाइज हम रन नहीं कर सकते। दिस कैंपेन डज नॉट हैव अ डेली कैप। अच्छा, कंट्रीज अलाउड, आप देख लो कि बहुत ज़्यादा कंट्रीज इसमें अलाउड हैं। इसमें डेफिनेटली देखें पाकिस्तान भी अलाउड है। तो अगर आप पाकिस्तान में भी ये प्रोडक्ट प्रमोट करते हो तो इसमें भी आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, Canva Pro is a design software that makes design simple, convenient and reliable. Create what you need is no time. Converts on users who stick around past the trial and get rebuild for months 1 and 2. Leads will be added manually every Monday. Targeting tips ये हैं कि mostly women, टारगेटिंग के लिए भी उसने टिप्स हमें बता दी कि फीमेल्स को ज़्यादा टारगेट करो, 25 टू 32 एज के फीमेल्स को, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को, डिजिटल मार्केटर्स को और अदर डिज़ाइन रिलेटेड कंटेंट को। प्लीज़ टारगेट these goes as they are only ones you get paid on trial plus months 1 and 2. Other goals you will need only get paid on rebuilds, USA, Australia, etc. Users cannot mention Canva in any way on ads. The only way it is allowed if they are directed to a pre-lender, in which only there can you reference Canva. Also, no brand bidding, and you can't direct link via search or PPC. मतलब आप PPC में डायरेक्टली इस लिंक को पेस्ट नहीं कर सकते। सो ब्रांड बिडिंग अलाउड नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो बड़े ब्रांड्स हैं वो ब्रांड बिडिंग अलाउड नहीं करते, मतलब वो इस तरह है कि वो अपने कंपेटिटर खुद ही क्रिएट कर लें अगर वो ब्रांड बिडिंग अलाउ करें तो खैर इसमें आपको एनुअल सब्सक्रिप्शन अगर उसने की तो 15% ऑफ टोटल सेल मिलेगा। अगर उसने 2 महीने तक रीबिल किया तो 65% ऑफ सेल आपको पैसे मिलेंगे। आप लैंडिंग पेज का जो सैंपल है वो भी देख सकते हैं। मेक कस्टम लोगो इंस्टेंटली विद कैनवास लोगो मेकर, मेक योर लोगो एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब यहाँ पे आप ये अपना जो लैंडिंग पेज है ये यूज़ कर सकते हैं। कैनवा फ्री ट्रायल आप इसको भी देख सकते हैं। टेक्स्ट लिंक्स यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप टेक्स्ट के थ्रू लिंक्स यू कैन नॉट मेंशन कैनवा सो जस्ट यूज जेनेरिक वर्डिंग सच एज डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। अब वो कहते हैं कि अगर टेक्स्ट लिंक्स के थ्रू मेंशन कर रहे हो तो आपने कैनवा को कहीं पे मेंशन नहीं करना। ओके, सो मेक योर लोगो। अब यहाँ पे अगर वो साइन अप करता है ट्रायल का और बिल भी उसे हो जाता है तो आपको स्पेसिफिक परसेंटेज ऑफ दैट अमाउंट मिलेगी। ओके, तो इस तरह आप कैंपेन्स सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं, उन पे लिंक्स जनरेट कर सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि उनको किस तरह के ट्रैफिक सोर्सेज के थ्रू प्रमोट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे, थोड़ी आपकी मनी ब्लीडिंग होगी, थोड़े पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं,
लेकिन अल्टीमेटली हिट एंड ट्रायल करेंगे तो बहुत लर्निंग आपको मिलेगी। ऑफ़र कोई ऐसी मिलेगी जो आपको मिलियनेयर बना सकती है, लेकिन उस ऑफ़र तक पहुँचने के लिए, उस ऐड और ऑफ़र के कॉम्बिनेशन तक पहुँचने के लिए डेफ़िनेटली आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। सो टेक इट एज़ अ बिज़नेस, ये कोई ओवरनाइट मनी मेकिंग मशीन नहीं है कि आप बस इसको ऐसे ही जैसे मैंने किया वैसे करेंगे और डॉलर्स की बरसात हो जाएगी, नहीं। इसको आपने प्रॉपर थॉरोली बैठ के एज़ अ बिज़नेस लेके चलना है, जिसमें आपके टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी, आपकी मनी इन्वेस्टमेंट होगी और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला फाइनल रिज़ल्ट जो होगा ना, वो आपके हक में ही होगा। यहाँ पे एक निहायत इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज़ होता है, वो ये कि अगर आपकी अपनी वेबसाइट है जिसको आपने एसईओ के थ्रू रैंक कर रखा है और उस पे अच्छी खासी ट्रैफ़िक आ रही है और वो ट्रैफ़िक भी कुछ ऐसी कंट्रीज़ की है जहाँ पे सीपीए ऑफ़र्स चलती हैं और उस वेबसाइट की निश भी ऐसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करती है जिस पे सीपीए ऑफ़र्स भी मौजूद हैं। तो इस सिनेरियो में हमें क्या करना चाहिए? तो सीपीए को वेबसाइट के साथ यूज़ करना या कनेक्ट करना और अपनी नॉर्मल वेबसाइट से सीपीए ऑफ़र्स को प्रमोट करके रेवेन्यू जनरेट करना एक बहुत बड़ा और अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो इस ज़मीन में मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहता हूँ, वो ये हैं कि जब भी अगर आपकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आ रही है और वो ट्रैफ़िक टियर 1 कंट्रीज़ से स्पेशली यूरोप से है या यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से है, कनाडा, यूएसए ऐसी कंट्रीज़ से है, तो आप सीपीए ऑफ़र्स ज़रूर यूज़ करें। ये बहुत हैंडी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इसके लिए आप लेट्स सपोज़ आपने जिस भी सीपीए नेटवर्क पे साइन अप कर रखा है, उसके मैनेजर से कॉन्टैक्ट करेंगे। इन मैक्स बाउंटी के केस में मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हुआ और अपने जो मुझे असाइन हुआ है मैनेजर, उससे मैंने कॉन्टैक्ट किया। उसको मैं फ़ोन कर सकता हूँ, उससे ईमेल पे राब्ता कर सकता हूँ या उससे स्काइप के थ्रू मैं चैट भी कर सकता हूँ। सो स्काइप पे चैट करने की सूरत में मैं उससे अपनी वेबसाइट दिखाऊँगा और उससे सजेशंस लूँगा कि मेरे लिए बेहतर जो ऑफ़र्स हैं वो कौन-सी हो सकती हैं, किन कैम्पेन्स को मैं प्रमोट करूँ तो मुझे अच्छा रेवेन्यू जनरेशन में हेल्प मिल सकती है। तो अ अ, ये लोग एक्सपर्ट्स होते हैं मैनेजर्स, बहुत फ्रेंडली होते हैं और इनकी रिसर्च बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं राइट कैंपेन चूज़ करने में। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी होती है, ट्रैफ़िक भी टियर 1 कंट्री से होती है, लेकिन हम सीपीए ऑफ़र गलत सेलेक्ट कर बैठते हैं जो कि कन्वर्ट नहीं होती, तो अल्टीमेटली हमें फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप मैनेजर से कॉन्टैक्ट करें, उसको अपनी वेबसाइट सेंड करें और उससे आप आइडिया लें कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, कौन-सी ऑफ़र को अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे ब्राउज़ के साथ सर्च का। इसमें वो आपको जो मैनेजर होगा, वो आपको कैंपेन का नाम बताएगा। आप वहाँ पे कैंपेन का नाम, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन कुछ भी है, वो देके सर्च करेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास ट्रैफ़िक टाइप भी है। अगर मैं सिर्फ़ डिस्प्ले बैनर्स के थ्रू प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं बाकी तमाम को अनसेलेक्ट करके तो डिस्प्ले सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरी ट्रैफ़िक सोशल मीडिया की ट्रैफ़िक है, तो सिर्फ़ सोशल मीडिया की ट्रैफ़िक को अलाउ करने वाले जो कैंपेन्स हैं, उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा हैंडी एक ऑप्शन है, इंक्लूड्स सिलेक्टेड ट्रैफ़िक टाइप, ओनली सिलेक्टेड ट्रैफ़िक टाइप। तो अगर मैं सिर्फ़ सोशल मीडिया सेलेक्ट करता हूँ और ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ कि ओनली सिलेक्टेड ट्रैफ़िक टाइप, तो मुझे सिर्फ़ वही कैंपेन्स दिखाएगा जिसमें सोशल मीडिया की ट्रैफ़िक ही अलाउड है। अगर मैं इंक्लूड सिलेक्टेड ट्रैफ़िक टाइप करूँगा, तो वो तमाम कैंपेन मुझे शो करेगा जिसमें सोशल मीडिया एज़ अ ट्रैफ़िक टाइप अलाउड है। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, कंट्रीज़। मुझे वो कैंपेन्स ढूँढ के दो जो कि लेट्स सपोज़ आर्मेनिया में या अर्जेंटीना में या ऑस्ट्रिया में अलाउड हैं या ऑस्ट्रेलिया में अलाउ हैं। ये उस केस में बड़ा हैंडी साबित हो सकता है कि आपने एक वेबसाइट बनाई जो कि लेट्स सपोज़ न्यूज़ीलैंड में या लेट्स सपोज़ नॉर्वे में रैंक्ड है, उसकी ट्रैफ़िक नॉर्वे से आती है। अब मैक्स बाउंटी मुझे तमाम वो ऑफ़र सेलेक्ट करके देगा जो कि नॉर्वे में भी अवेलेबल होंगी। एक और चीज़, कैटेगरीज़ बहुत हैंडी है। ऑटोमोटिव से रिलेटेड अगर मेरी ट्रैफ़िक सोर्स है, ट्रैफ़िक है, बिज़नेस, डेटिंग, डाउनलोड्स, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, इसी तरह इंश्योरेंस। अच्छा, इंश्योरेंस अब सब कैटेगरीज़ भी आप देख सकते हैं। ऑटो में हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, लाइफ़ इंश्योरेंस हो या पेट इंश्योरेंस हो।
नेक्स्ट है फिल्टर्स, अप्रूव्ड टू रन, नेवर प्रमोटेड बिफोर या बुक मार्क्ड। सीपीए टाइप, फिक्स्ड रेट हो या रेवेन्यू शेयर आपको मिले। तो मैं कहता हूँ कोई भी हो। अब मैं अप्लाई सर्च टाइप करता हूँ, देयर इज़ नो कैंपेन। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ तमाम, और सिर्फ इस कैटेगरी के, अच्छा नॉर्वे, अब यहाँ से मैं ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं देखता हूँ क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी ऑफ़र है जो कि इंश्योरेंस नीश से रिलेटेड हो और मुझे कुछ पे करे। तो हाँ, वायरस आउटब्रेक सर्वे स्वीपस्टेक्स है, $16 पर लीड वो मुझे देगा। सो इसका ईपीसी भी बहुत अच्छा है, 0.4, नॉट बैड। कॉन्टेक्चुअल भी अलाउ कर रहा है, ये मोबाइल एड्स अलाउ कर रहा है, नेटिव एड्स अलाउ कर रहा है, सोशल ट्रैफिक, सर्च ट्रैफिक और डिस्प्ले एड्स भी अलाउ कर रहा है। सो यहाँ से आपको ये एक आइडिया मिला कि अगर आपकी ऑस्ट्रेलिया की ट्रैफिक है, या इवन अगर आप वहाँ पे ऐड रन करके ट्रैफिक जनरेट कर सकती हैं, तो आपके लिए इंश्योरेंस से रिलेटेड ये कैंपेन मौजूद है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की बजाय मैं अगर यूनाइटेड स्टेट्स करता हूँ, तो मेरे सामने आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। अब ये देखें, स्प्राउट लाइफ इंश्योरेंस यूएसए के लिए सिर्फ, और ये फिक्स्ड आपको $320 पर लीड दे रहा है। सो इतनी हैवी अमाउंट अगर आप एक लीड जनरेट करते हैं तो आपको $320 मिलते हैं। टारगेटिंग टिप्स भी वो साथ दे रहा है कि 30 से 50 लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, हेल्दी जिनकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं हुई, बेहतर हो, बीएमआई जिनका 22 से 30 हो, और जिनकी इनकम सालाना इनकम $70,000 से ज़्यादा हो। रिस्ट्रिक्शन है कि पुश एड्स अलाउड नहीं है। Protecting your family can be easy. Answer a few questions, get tailored plans, apply online. Sprout matches you with a life insurance policy that fits your lifestyle. Get quotes and rates online from the best life insurance companies. Contextual allowed नहीं है, display allowed है, search allowed है, mobile allowed हैं, और native भी allow है। Your status, request approval to run. हमें पहले अप्रूवल चाहिए। अब वो अप्रूवल लेने के लिए हम अप्लाई करेंगे, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीड्स पर डे विल यू सेंड। आप एक दिन में कितनी लीड्स सेंड कर सकते हो। मैं एस्टिमेटेड लेट्स सपोज 5 कर देता हूँ। विल यू यूज एग्जिस्टिंग कैंपेन क्रिएटिव और मेक योर ओन। अगर मैं कहता हूँ मेक माई ओन, तो मुझे कहेगा कि आपने जो बैनर्स बनाया हुआ है उसको अपलोड करो। एग्जिस्टिंग पे तो आप व्हाट ट्रैफिक यू विल यूज। डिस्प्ले मैं कहता हूँ जी सर्च, व्हाट सर्च इंजन यू विल यूज, गूगल सर्च। विल यू डायरेक्ट लिंक और यूज अ कस्टम लैंडिंग पेज। कस्टम लैंडिंग पेज, इफ यू आर यूजिंग कस्टम लैंडिंग पेज, व्हाट इज इट यूआरएल। सो यहाँ पे मैं आप पूरी उसको डिटेल दूंगा। इसके बाद वो मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा, तो यहाँ पे मैं ट्रैकिंग लिंक जनरेट कर सकूंगा। परचेज कंप्लीट हो गई तो वो मुझे $320 फिक्स अमाउंट पे करेगा। लैंडिंग पेजेस इस तरह का दिखेगा। हम यहाँ इस लैंडिंग पेज को भी यूज़ कर सकते हैं। बड़ा सिंपल और बड़ा एक क्लीन सा लैंडिंग पेज है। प्रोटेक्टिंग योर फैमिली कैन बी इजी, आंसर फ्यू क्वेश्चन, गेट टेलर प्लान, अप्लाई ऑनलाइन, गेट जिप कोड, गेट स्टार्टेड। अब बहरहाल यूज़र यहाँ पे आया, उसने जिप कोड सेलेक्ट किया, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, तो बस उसको ये पूरा एक टेलर मेड प्लान देगा। अगर उसने साइन अप कर लिया तो हमें $320 मिल जाएंगे। डेफिनेटली कंप्लीटेड परचेज, अगर उसने परचेज कंप्लीट कर ली। स्प्राउट लाइफ इंश्योरेंस बाय डिफ़ॉल्ट बैनर्स भी इसके मौजूद हैं। अगर हमारी वेबसाइट इससे रिलेटेड है तो हम बैनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम डिस्प्ले एड्स में भी ये बैनर यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क ईपीसी बहुत अच्छा है, 1.6, नो एक्सपायरी एंड ऑल दैट। अच्छा जी, सो ये था कि आप किस तरह अपनी एग्जिस्टिंग वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालाइज कर सकते हैं, अपने मैनेजर को इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे गाइडलाइन ले सकते हैं, और जो सर्च का ऑप्शन है उसको किस तरह इफ़ेक्टिवली आप यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। सो हमने सीपीए नेटवर्क्स के बारे में बड़ी डिटेल में बात कर ली। हमने सीपीए के डैशबोर्ड में ऑफर्स भी सिलेक्शन देख ली, सर्च किस तरह करते हैं वो भी देख लिया। अब बात आती है कि हम सीपीए की ऑफर्स को प्रमोट किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जिसको हम बार बार अभी देख रहे थे वो तो है कि हमारी अपनी वेबसाइट हो, उसको हम रैंक करें, और उस रैंक्ड हुई हुई वेबसाइट पर सीपीए ऑफर्स को प्रमोट करें। इसके साथ ही मैं आपको एक टर्म भी साथ बता देता हूँ, पैरासाइट एसईओ।
पैरासाइट एसईओ क्या होती है, उसको सीपीए के साथ आप किस तरह कनेक्ट करके लेके जा सकते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। आप इस पर रिसर्च करें, आपकी जो फाइंडिंग्स हों वो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, सो पहले तो आप प्रमोट करेंगे वेबसाइट के थ्रू सीपीए ऑफर्स, और नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है गूगल एड्स। बहुत इफेक्टिव है, गूगल की ऑफिशियल प्रोडक्ट है, ऑप्टिमाइज उसी तरह होता है, गूगल के पास ट्रैफिक सबसे ज़्यादा है, और डेफिनेटली मतलब इसमें दो राय ही नहीं है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव गूगल एड्स ही है। तो आप गूगल एड्स यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रमोटिंग सीपीए ऑफर्स, और वो सीपीए ऑफर्स प्रमोट करेंगे गूगल एड्स के थ्रू जिन्होंने आपको अलाउ किया हुआ है कि यस आप सर्च की जो ट्रैफिक है वो ला सकते हैं और उसके थ्रू आप ऑफर को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक सोर्स, बल्कि एक रिसोर्स, जो कि मैक्स बाउंटी का अपना हेल्प सेंटर है। वहाँ पे उन्होंने बड़ी डिटेल में गूगल एड्स का प्रॉपर एक सेक्शन बनाया हुआ है। सीपीए विद गूगल एड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आप उस सेक्शन को ज़रूर एक्सप्लोर करें। देन आप एड्स रन करके ट्राई करें, अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करें, एंड आई होप कि आपको सेल्स जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अगेन बहुत पॉपुलर वो फेसबुक एड्स। आप फेसबुक एड्स के थ्रू भी कैंपेन्स को प्रमोट कर सकते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एड्स, फेसबुक एड्स, इसी तरह पिनट्रस्ट पे आप डेफिनेटली अपनी सीपीए प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। वहाँ पे पिनट्रस्ट एक बहुत बड़ा, अगेन मैं बता रहा हूँ, बहुत बड़ा सोर्स है ट्रैफिक का, और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। वहाँ पे आपने यूनिक इमेजेस शेयर करने हैं, फोटोज शेयर करने हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, और साथ लिंक में अपनी वेबसाइट का या अपनी ऑफर का लिंक पुट कर सकते हैं अगर वो अलाउड है। तो आप लिंक पुट करेंगे तो पिंटरेस्ट की अपनी बहुत ट्रैफिक है, वो सर्च इंजन में बहुत रैंक होती है, तो वहाँ से भी आपको लीड्स या सेल्स मिलने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ एक और इफेक्टिव मेथड है, वो है बिंग एड्स। बिंग पर ओवरऑल ट्रैफिक जितनी सर्च इंजन पर ट्रैफिक है, टोटल ट्रैफिक का तकरीबन 2 से 4% बिंग के ज़रिए आता है। तो 2 से 4% अच्छे खासे नंबर्स होते हैं, क्योंकि गूगल्स की अगर पर डे सर्च देखी जाए तो तकरीबन 4 to 5 बिलियन को टच करती हैं। तो इस तरह जो बिंग है उस पर भी अच्छी खासी ट्रैफिक मौजूद है। तो आप उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि वो छोटा है, उस पर ट्रैफिक बहुत कम जनरेट होती है। तो आप बिंग एड्स को ज़रूर ट्राई करें। और बिंग के बारे में एक और ख़ासियत ये है कि इस पर मोस्टली यूएसए की ट्रैफिक होती है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते। और गूगल एड्स के मुकाबले में बिंग एड्स थोड़े से फ्लेक्सिबल है। गूगल एड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपनी पॉलिसीज़ में और दूसरी चीज़ों में, जबकि बिंग एड्स स्ट्रिक्ट है, डेफिनेटली है, लेकिन नॉट एज मच जितना कि गूगल एड्स के एड्स होते हैं। नेक्स्ट आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, जिस पे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरह आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं। वहाँ पे आप लिस्ट जो वीडियोस होती हैं वो डाल सकते हैं, कंपैरिजन वीडियोस डाल सकते हैं, टॉप 10 वीडियोस डाल सकते हैं, रिव्यू वीडियोस डाल सकते हैं। और उन वीडियोस में जहाँ पे आपने अमेजोन एफिलिएट का लिंक प्रमोट किया था, वहीं पे आप सीपीए की ऑफर्स भी प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि अब अगर डिज़ाइनिंग कोई सिखा रहा है, लेट्स सपोज वो कैनवा से रिलेटेड डिज़ाइनिंग सिखा रहा है, तो कितना ही अच्छा हो कि वो कैनवा से रिलेटेड जो सीपीए की ऑफर थी, जो कि अभी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में मैक्स बाउंटी पे, तो वो अगर प्रमोट करना शुरू कर दे। डेफिनेटली अगर आप कैनवा किसी को पढ़ा रहे हैं और कोई आपको कैनवा सीख रहा है जो आपसे, वो ऑब्वियसली इंटरेस्टेड है कैनवा खरीदने में। तो अगर आप लिस्ट उस लिंक को जो प्रमोशनल लिंक है उस कैंपेन का, उसको डिस्क्रिप्शन में पुट करेंगे और साथ ही बता देंगे कि अगर आपने कैनवा खरीदना है तो आप इस लिंक के जरिए खरीदें, तो आप अच्छी खासी सेल जनरेट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिकरिंग आती रहेंगी। जब तक आपकी वीडियो हिट रहेगी, जब तक वीडियो पे व्यूज आते रहेंगे, तब तक आपके जो मैक्स बाउंटी के अकाउंट में पैसे हैं वो भी आते रहेंगे। इसी तरह कुछ प्लेटफॉर्म्स क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड होते हैं, जैसे कि कोरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बल्कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। वहाँ पे दुनिया जहाँ के हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स मौजूद है। तो अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा है,
आपने आंसर देना है और आंसर में आपकी कैंपेन का प्रमोशनल लिंक की जगह बनती है, नेचुरली बनती है। डेफिनेटली आपने स्पैम नहीं करना। अगर नेचुरली जगह बनती है तो वहां पे आप वो पुट करेंगे, तो अल्टीमेटली ना सिर्फ वो उस बंदे का क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन पूछ रहा है, बल्कि वो लिंक, वो पेज बाद में गूगल में भी इंडेक्स होता है। तो जो भी उस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है वो गूगल पे सर्च करता है, गूगल के जरिए कोरा पे लैंड करता है, और जो उसमें सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाला आंसर होता है वो रैंक भी हायर होता है। तो अगर आप वहाँ पे भी अपना सीपीए का लिंक शेयर करेंगे या प्रमोट करेंगे, तो वहाँ से भी आपको एलिजिबल सेल्स पर रेवेन्यू मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह आप मोबाइल ऐप्स के थ्रू, iOS ऐप के थ्रू, एंड्रॉयड ऐप के थ्रू भी प्रमोशन कर सकते हैं। कोई भी ऐप बनाएं जो कि, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप वेट लूज की सजेशंस के बारे में या डाइट प्लान के बारे में आपकी ऐप है, तो उस ऐप में डेफिनेटली आप वेट लूज के बारे में जो कैंपेन्स होंगी मैक्स बाउंटी पे या दूसरी नेटवर्क्स पे, वो एम्बेड कर सकते हैं, वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ जहाँ पे आप डायरेक्टली अगर सेल आउट कर रहे हैं डाइट प्लान, तो अगर आप फ्री भी देना स्टार्ट कर दें तो इन प्रमोशनल कैंपेन्स के थ्रू आप अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। गूगल एड्स के थ्रू भी आप प्रमोट करते हैं, गूगल एड्स के थ्रू आप मोनेटाइज भी करते हैं अपनी ऐप्स को, लेकिन सीपीए में चूंकि पर क्लिक या पर सक्सेसफुल साइन अप के पैसे ज़्यादा होते हैं, तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए हो सकता है। रेडिट एक और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। आप रेडिट पे जाएं, सब रेडिट चूज करें, रेलेवेंट होना चाहिए, वहां पे लोगों की बातों का जवाब दें। अगर आप सब रेडिट में कोई टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं तो वो आप क्रिएट करें और उसमें भी अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। याद रखिएगा, रेडिट स्पैम के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपने स्पैम किया तो रेडिट आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर देगा। इसको अवॉइड करने के लिए आपने लेजिटिमेट मेथड यूज करने हैं, जहां पे उसकी जगह बनती है वहीं पे ही प्रमोट करना है। तो आई होप कि आपको मैंने काफ़ी वेज बता दिए, प्रमोशनल चैनल्स बता दिए। इन चैनल्स को यूटिलाइज करते हुए आप सीपीए ट्राई करें। वंस अगेन एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, हिट एंड ट्रायल करें, स्पेंडिंग करें, चीज़ों को ट्राई करें, 6 महीने साल लगा दें, खैर है कहीं कुछ भी नहीं होता। तो जितना टाइम देंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सोर्स है। आप ईमेल्स कलेक्ट करते हैं, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है वहाँ पे आपने ईमेल सब्सक्रिप्शन का एक फॉर्म लगा रखा है, वहाँ से ईमेल करते हैं, उन लोगों को ईमेल करें और ईमेल में एम्बेड करें तमाम एलिजिबल कैंपेन्स के लिंक्स। डेफिनेटली एक कैंपेन को ही करना है। तो इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो वेज बहुत ज़्यादा हैं, आपने जस्ट एक्सप्लोर करना है, ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला सक्सेस विल बी योर्स। तो दोस्तों, आज मज़ीद डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनसे हमने अवॉइड करना है सीपीए करते वक्त। तो सबसे पहली जो चीज़ जिससे हमने अवॉइड करना है वो है टू मैनी प्रोडक्ट्स को सेम टाइम पे प्रमोट करने की कोशिश करना। देखें, सीपीए में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि पहले आपने टेस्टिंग करनी है, जिस पे आपकी थोड़ी बहुत मनी ब्लीडिंग होगी, जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है और उसमें आपके कुछ पैसे ज़ाया भी हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एट द सेम टाइम प्रमोट करना स्टार्ट किया, जो कि डेफिनेटली जब बंदा स्टार्ट ले रहा होता है तो बड़ा एक्साइटेड होता है और वो चाहता है कि मैं जल्दी जल्दी पैसे बना लूँ। तो अगर आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स को एक टाइम पे प्रमोट करना स्टार्ट किया, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फेलियर की तरफ जाएं, आप चीज़ों को मैनेज ना कर सकें। तो मेक श्योर करें कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि एक प्रोडक्ट या एक ऑफर काफ़ी है इवन आपको मिलियनेयर बनाने के लिए। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा ऑफर्स को शुरू में ही प्रमोट करना स्टार्ट कर दें। तो टेक योर टाइम और एक प्रोडक्ट से या एक ऑफर से स्टार्ट लें एंड देन ग्रेजुअली वहाँ से आपको आउटपुट मिले, आपकी जो कैंपेन है वो प्रॉफिट में जाए, देन आप नेक्स्ट की तरफ मूव करें और नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। आपको याद होगा कि हमने गूगल एड्स वाले लेक्चर में एड रैंक के बारे में लर्न किया था, जिसमें ऐड की क्वालिटी को मैयर किस तरह करना है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं हमारे ऐड की क्वालिटी पे या रैंक स्कोर पे। तो इसमें जो एक एलिमेंट था वो था पुअर लैंडिंग पेज का डिज़ाइन।
अच्छा, लैंडिंग पेज का जो पुअर डिज़ाइन होता है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है आपकी आपकी एड्स पे, खास तौर पर गूगल एड्स पे। तो अगर आप गूगल एड्स के थ्रू अपनी ऑफ़र, अपनी कैंपेन प्रमोट कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आपका जो लैंडिंग पेज है वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की नीटी-गिटीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ख़ासकर कलर कॉम्बिनेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने उसका ख़्याल करना है। और वो कन्वर्जन ओरिएंटेड आपका पेज होना चाहिए। तो इसके बारे में आपने ख़ास ख़्याल रखना है और पुअर जो लैंडिंग पेज का डिज़ाइन है उससे इज्तनाब करना है, अवॉइड करना है। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेंट पे। अगर आपके कंटेंट की क्वालिटी पुअर है या आपने जस्ट कहीं से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, तो कुछ टाइम के बाद हो सकता है शुरू में आपकी कैंपेन सही चल रही हो, आपकी ऑफ़र सही प्रमोट हो रही हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि उसके बाद आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी या इवन आपका ऐड स्टॉप भी हो सकता है, आपकी ऐड सर्विंग रुक भी सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप के लैंडिंग पेज पर जो कंटेंट आपने ऐड किया हुआ है वो हाई क्वालिटी होना चाहिए और वो कन्वर्जन ओरिएंटेड होना चाहिए, जिसको पढ़ के लोग मुतासिर हों, इंस्पायर हों और कन्विंस हों, ताकि आपका जो डिज़ायर्ड एक्शन जो आप चाहते हैं कि आपके विजिटर आपकी वेबसाइट पे पहुंचने के बाद परफॉर्म करें, वो एक्चुअली वो परफॉर्म कर सकें। मिसाल के तौर पर आपने कोई सीपीए की ऑफ़र लगा रखी है अपने पेज पर, जिसको क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि यूज़र ऑफ़र पे जाने के बाद एक साइन अप का जो फॉर्म है वो फिल करे, या अपना ईमेल दे या फ़ोन नंबर दे या जो भी आपका एक्शन आप उससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो वहाँ तक जाने के लिए उसको पहले कन्विंस करना पड़ेगा आपको, और वो कन्विंस आप करेंगे अपने लैंडिंग पेज पे और कंटेंट की क्वालिटी के थ्रू। तो एक आपकी साइकोलॉजी पे वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, जो भी आपका क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन होता है या क्वालिटी ऑफ योर कंटेंट होती है। तो इन 2 चीज़ों का भी आपने ख़ास ख़्याल रखना है और ऐसी मिस्टेक से अवॉइड करना है जिससे आपकी कंटेंट की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो या आपके लैंडिंग पेज की क्वालिटी कंप्रोमाइज़। चलें दोस्तों, अब डिस्कस कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सीपीए के फ़ायदे और नुकसानात। तो चलें फ़ायदों से स्टार्ट लेते हैं ताकि आप थोड़े फ्रेश हो जाएं और आपकी खुशी थोड़ी बढ़ जाए। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि सीपीए की जो ऑफ़र्स होती हैं उसमें आपको जो पे आउट है ना वो ज़्यादा मिलता है। मतलब इतना भी होता है कि $1 से लेकर $50, बल्कि इससे भी ज़्यादा एक ऑफ़र सक्सेसफुली कंप्लीट होने पे आपको कमीशन मिल सकता है। जबकि अगर हम सीपीसी मॉडल को देखें या सीपीएम मॉडल को देखें, तो उसमें इतना ज़्यादा पे नहीं किया जाता जितना हमें सीपीए के मॉडल में किया जाता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सीपीए मॉडल है, ये हमें ज़्यादा इससे कमीशन मिलता है या ज़्यादा पे मिलती है एज़ कम्पेयर टू सीपीसी सीपीएम मॉडल। सीपीसी क्या है? कॉस्ट पर क्लिक। वो नॉर्मली हम जो गूगल एडसेंस के एड्स यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे, वो सीपीसी मॉडल पे काम करते हैं। इसी तरह सीपीएम के 1000 इंप्रेशंस पे हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे, तो ये सीपीएम मॉडल होता है। तो इन दोनों से जो सीपीए इससे ज़्यादा पे मिलती है। अच्छा, अब इससे ये भी आप ना समझ लें कि भाई गूगल एडसेंस छोड़ देना है, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देनी है और सिर्फ हमने सीपीए ही करने लग जाना है, तो ऐसी भी बात नहीं है। चूँकि सीपीए ऑफ़र्स में जो ट्रैफ़िक होती है, एक तो वो पेड होती है और दूसरा नॉर्मली कह रहा हूँ, फ्री भी हो सकती है, एसईओ के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम पेड ट्रैफ़िक लेते हैं तो हमारा वहाँ पे डेफ़िनेटली एक्सपेंस हो चुका होता है और इसके साथ-साथ वो ट्रैफ़िक कम होती है। सीपीसी और सीपीएम के मॉडल में हमारे पास ट्रैफ़िक नॉर्मली ज़्यादा भी आ जाती है। तो ख़ैर, हमने चूँकि फ़ायदा गिनवाना था, तो उसमें एक फ़ायदा ये है कि इसमें हमें ज़्यादा पैसे मिलने के चांसेस होते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और भी मज़े की चीज़ है, वो ये है कि इसमें आपको मैनेजर असाइन होता है कि आपने कोई मिस्टेक ना कर दें या आपने उससे हेल्प लेनी है कि यार मुझे बताओ कौन-सी ऑफ़र मुझे प्रमोट करनी चाहिए, कौन-सी ऑफ़र से मुझे अवॉइड करना चाहिए। तो जो मैनेजर होता है वो आपको इस पूरे जर्नी में असिस्ट करता है, आपकी वेबसाइट के लिहाज से, आपकी ट्रैफ़िक के सोर्स और क्वालिटी के लिहाज से आपको सजेस्ट करेगा कि आपको किस ऑफ़र को प्रमोट करना चाहिए और किस ऑफ़र से अवॉइड करना चाहिए। तो इसके एक और भी बेनिफिट ये है कि इसमें आपके सामने गाइडलाइन कंप्लीट मौजूद होती है और आपके सामने समझ लें कि पिक्चर जो है वो बिल्कुल क्लियर होती है। अच्छा, तीसरी बात, इसमें आपने लोगों को ये नहीं कहना कि यार आओ
ये मेरी प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी है, इसको बाय करो, या आपने कोई ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं, नहीं, आपने सिंपली अपने विजिटर से कोई ना कोई एक एक्शन परफॉर्म करवाना है। वो एक्शन क्या हो सकता है? वो एक्शन ये हो सकता है कि आपने उससे फॉर्म फिल करवा लिया, वो एक्शन ये हो सकता है कि आपने उससे कोई फाइल डाउनलोड करवा ली, या उससे कोई भी फॉर्म फिल करवा लिया जो जिसमें उससे ईमेल ले सकते हैं, उससे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, या अगर कोई बड़ी ऑफर है तो उसमें क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो इसमें आपने कोई चीज़ बेचनी नहीं है, सिंपल उससे कोई छोटा मोटा टास्क परफॉर्म करवाना है। तो अपनी प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करने की बजाय इसमें हमने सिंपली उसको कन्विंस करना है कि वो कोई भी एक्शन जो कि हमें डेफिनेटली वो ऑफर टू ऑफर वेरी करेगा, वो परफॉर्म करवाना है, और उसकी बेस पर हमें पे आउट मिल जाएगा। तो ये भी डेफिनेटली इसका एक बेनिफिट ही हुआ। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका फ़ायदा है वो ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ ऑफर्स मौजूद होती है। ऑलमोस्ट हर तरह की ऑफर्स मौजूद होती हैं। तो हमारे सामने जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, जितने ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, हम उसमें से अपनी मर्ज़ी की ऑफ़र चूज़ करके उसको प्रमोट करेंगे। अच्छा, इसके साथ-साथ एक और फ़ायदा ये है कि इसमें हर समझ लें कि सोर्स ऑफ ट्रैफ़िक के लिए डिफरेंट ऑफ़र्स हमारे पास मौजूद होती है। मतलब अगर हम सर्च के थ्रू ट्रैफ़िक लाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑफ़र मौजूद है। अगर हमारे पास गूगल एड्स के थ्रू ट्रैफ़िक है, या सोशल मीडिया के थ्रू ट्रैफ़िक है, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ट्रैफ़िक है, तो जो ऑफ़र्स होती हैं वो उस ट्रैफ़िक के सोर्स के लिहाज से ऑप्टिमाइज़्ड होती हैं। तो उनको पता होता है कि अगर यहाँ से ट्रैफ़िक आएगी तो उसको हमने किस तरीके से अपनी ऑफ़र पिच करनी है, और उस जो यूज़र है उसको कन्वर्ट करना है, और कन्वर्जन के बाद डेफ़िनेटली हमें क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे एफ़िलिएट कमीशन। अच्छा, ये तो हो गए फ़वाइद, बेनिफिट्स ऑफ सीपीए। अब चलते हैं थोड़े डिसएडवांटेजेस की तरफ, कॉन्स की तरफ, या नुकसानात की तरफ। तो नुकसानात तो खैर नहीं कहना चाहिए, डिसएडवांटेजेस आप कह सकते हैं, या चैलेंजेस का वर्ड जो है ना, ये एक बेहतर वर्ड होगा कि इसमें कौन-कौन से चैलेंजेस हमें पेश आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है ना, वो तो है इन्वेस्टमेंट। हर बंदे के पास पैसे लगाने के लिए और फिर टेस्टिंग के लिए इन्वेस्टमेंट ज़रूरी नहीं है कि हो। मैंने आपको बार-बार थ्रू आउट माय जो सीपीए का जो सेक्शन है उसमें बार-बार आपको बता रहा हूँ, इस जर्नी में आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो डूब भी सकती है। तो इसमें आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ये ना हो कि आप स्टार्ट करें सीपीए और गूगल एड्स में पैसे लगाएं, और आप कहें नहीं जी मैंने तो कोर्स भी किया था तनवीर नांडला साहब का, इसके बावजूद मेरे पैसे डूब गए। तो इसमें टेस्टिंग में आपकी जो ब्लीडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है वो होगी, और उसमें पैसे भी ज़ाया हो सकते हैं। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। तो इसको हम कॉन भी कह सकते हैं कि यार एक कॉन्स ये है कि इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इसमें पैसा लगता है, और वो पैसा कब रिकवर होता है नोबडी नोज। अच्छा, सेकंड सेकंड कॉन्स, कौन होना भी चाहिए पता नहीं होना चाहिए, कि इसमें आपको यार प्रॉपर लर्निंग करनी पड़ती है। आप टेस्टिंग करेंगे, आप लर्न करेंगे कि ऑफर्स का मतलब क्या है, मतलब ग्रेविटी का मतलब क्या है, मतलब कोई भी जो टेक्निकल टर्म्स हमारे सामने आएंगी, जो अफिलिएट के नेटवर्क्स होंगे, सीपीए नेटवर्क्स होंगे, उनमें यूज़ हो रही होंगी, तो उसमें हमें प्रॉपर लर्न करना पड़ेगा, और थ्रू आउट आवर जर्नी लर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लर्न किया और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं जी बस मैंने ये काम कर लिया, अब मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। तो ये लर्निंग है ना, ये साथ साथ रहेगी। क्यों मैं ये बात कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब गूगल एड्स लेट्स सपोज आप यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो अपडेट्स होती रहती हैं, उनमें अपडेट्स आती रहती हैं। तो उसमें आपको क्या करना होता है? उसमें आपको अपडेट रहना पड़ता है, खुद को अपडेट रखना पड़ता है, ताकि आपकी जो स्पेंडिंग है वो ऑप्टिमाइज्ड रहे, आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग ना कर रहे हो। लेट्स सपोज एक अगर क्लिक का आपको $1 पे करना पड़ता है, तो उसको आपने ऑप्टिमाइज करके $0.5 तक लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि $1 अगर लग रहा है तो वो $1 पे ही आप लेते जाएं, उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरओआई है, वो बढ़ सके। थर्ड कॉन्स हैं जी, इसमें अप्रूवल थोड़ा हार्ड है। मतलब एफिलिएट के जो सीपीए के नेटवर्क्स हैं, उनमें आपको स्ट्रेट अवे जाके अप्रूवल नहीं मिलता। उसमें आपको पहले बताना पड़ता है, अपनी नॉलेज शेयर करनी पड़ती है, उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करना पड़ता है, देन उनको कन्विंस करना पड़ता है। जो कि लास्ट टाइम हमने देखा भी था, जब हम साइन अप कर रहे थे तो हमसे पूरी हिस्ट्री पूछ रहा था। जिस तरह डॉक्टर मरीज से हिस्ट्री पूछता है, तो उसी तरह सीपीए नेटवर्क्स भी आपसे हिस्ट्री पूछेंगे कि आपका
एक्सपीरियंस क्या है, आपकी लर्निंग क्या है, आपके पास पैसा कितना है, आपका लैंडिंग पेज कैसा है, आपके पास ट्रैफिक सोर्स क्या है। तो ये सारा कुछ हमारे पास रेडी होना चाहिए। तो रेडी होगा भी सही, तो इसके बावजूद भी हमें चैलेंज दरपेश आ सकता है कि अप्रूवल डिनाई भी हो सकता है। तो थर्ड कॉन्स क्या है इसका, कि अप्रूवल इसमें थोड़ी हार्ड है, इसमें टाइम भी लग सकता है और डिनाइल भी हमें मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, इसमें स्कैमिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। स्कैम्स धोखा इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए जी, हर बंदा चाहता है कि मुझे एक ऑफर प्रमोट करने का ज़्यादा से ज़्यादा पे किया जाए। आपने एक ऐसा नेटवर्क ढूंढा जहाँ पे आपको एक ऑफर प्रमोट करने के $150 मिल रहे थे। आपने कहा वाह जी वाह, ये तो मज़े हो गए, बस मैं एक ऑफर प्रमोट करूँगा और $150 मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। आपने स्टार्ट ले लिया। अब उन्होंने कहा जी आपको जो पे आउट है ना 15 डेज बाद मिलेगा या 30 डेज बाद मिलेगा। आप उसकी ऑफर प्रमोट करते रहे, आपके अकाउंट में पैसे जमा होते रहे। जब 15 डेज के बाद आपने देखा अकाउंट, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अनफॉर्चुनेटली आपका अकाउंट हमने सस्पेंड कर दिया है, या उन्होंने अपना पूरा नेटवर्क ही बंद कर दिया। तो जो सीपीए नेटवर्क्स है ना, इसमें स्कैम बहुत कॉमन है। तो इसमें आपने ख्याल रखना है कि एफिलिएट के नेटवर्क्स या सीपीए के नेटवर्क्स जो आप ज्वाइन करने जा रहे हैं वो ट्रस्ट वर्दी हों, उनकी जो रेपुटेशन है मार्केट के अंदर वो अच्छी होनी चाहिए। आप किसी धोखे में ना आ जाएं। ऐसा ना हो कि आपने स्पेंडिंग भी कर ली और अर्निंग सामने जमा होती देख भी ली और उसके बाद आपको मिली नहीं, तो डेफिनेटली आपको डबल डिसअपॉइंटमेंट होने का खतरा है। तो इसमें भी आपने ख्याल करना है। अच्छा, नेक्स्ट है जी, सीपीए नेटवर्क के स्ट्रिक्ट रूल्स। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी ऑफर कन्वर्ट भी हो गई, आपके अकाउंट में पैसे भी आ गए, बाद में पता चला कि एक मैनेजर या आपका जो सीपीए नेटवर्क था उसने आपके अकाउंट को ऑडिट किया और उसने कहा जी आपकी जो कन्वर्जन है ये तो कोई फेक है, या ये तो किसी गलत तरीके से की गई है, तो इसका पे आउट हम आपको नहीं देंगे। मतलब मेरे स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिसमें सक्सेसफुल कन्वर्जन होने के बाद भी सीपीए नेटवर्क्स ने कहा कि आपको हम पैसे नहीं देंगे। तो डेफिनेटली फिर उनके साथ आपको इंगेज करना पड़ता है, फिर उनसे बातचीत करनी पड़ती है। तो समटाइम्स वो पेमेंट रिलीज हो जाती है, समटाइम्स नहीं भी हो पाती। तो बहरहाल पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। तो अब इसको आप कौन से लें या ना लें, क्योंकि अमेजोन की पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट हैं, गूगल एडसेंस की पॉलिसीज भी स्ट्रिक्ट हैं, ये थोड़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा इन्वॉल्व है। नेक्स्ट और लास्ट है जी, कि इसको आपने ईजी नहीं समझना क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। लोग झोलियां भर भर के पैसे लेके बैठे हैं स्पेंडिंग करने के लिए, एड्स रन करने के लिए। तो इसमें आपको एक ये भी चैलेंज इधर पेश आ सकता है कि कंपटीशन ज़्यादा हो। समटाइम्स आप कहते हैं जी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं एक क्लिक का $5 पे करूं, और 10 क्लिक्स हो गए तो $50 मेरी स्पेंडिंग हो गई, और आगे मेरी कन्वर्जन लेट्स सपोज एक भी नहीं हुई, या एक हुई है तो वो $10 की हुई है। अब $50 की आपकी स्पेंडिंग हो गई, आपको इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट कितना मिला उस पर? प्रॉफिट तो क्या नुकसान हुआ, बल्कि आपकी कन्वर्जन कितनी हुई? सिर्फ $10 की हुई या $5 की हुई, तो आपको $40-45 का उल्टा नुकसान हो गया। तो जो मैं ब्लीडिंग कहता हूँ वो इस सिनेरियो में भी हो सकती है कि आपने उधर स्पेंडिंग कर दी है, वहाँ पे पैसे खर्च हो रहे हैं, जबकि अभी कन्वर्जन नहीं हो रही। अब कन्वर्जन को ट्रैक करने के अगेन उसको पूरा देखना पड़ेगा हमें कि कन्वर्जन किस वजह से नहीं हुई। यूज़र आया, उसने हमारे पेज के किस पॉइंट पे जाके लीव कर दिया। आपको याद होगा हमने हीट मैप्स और हॉटस्पॉट का जिक्र किया था, तो उसका रोल यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा। तो जहाँ पे हम यूज़र को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पेज के किस हिस्से पे लैंड कर रहा है, कहाँ पे उसकी जो जर्नी है वो एंड हो रहा है, किस जगह से वो एग्जिट कर रहा है, और वो हमारे जो सीपीए का ऑफर लगी हुई है उस एड पे क्लिक क्यों नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहा। तो इस टेस्टिंग में आपकी जो पैसे हैं, थोड़ी बहुत की स्पेंडिंग है वो हो सकती है। तो बहरहाल इसके बावजूद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चीज़ों को ट्राई ज़रूर किया करें। कोई बात नहीं अगर $50-100 आपके स्पेंड हो जाते हैं, इवन अगर वो नुकसान में भी चले जाते हैं तो कोई बात नहीं, आपको जो चीज़ बचेगी वो होगा एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं होता। जब तक आप चीज़ें प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कोर्स तो क्या आप 10,000 कोर्सेज और देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो ट्राई करें, फिर ट्राई करें। वी आर हेयर फॉर यू। थैंक यू। ओके दोस्तों, हमारा कोर्स वर्क तकरीबन कंप्लीट हो चुका है।
अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली केस स्टडी की तरफ। अभी हमने जो कुछ लर्न किया, जो कुछ डिस्कस किया अपने पूरे जर्नी में, अब उसका जो एंड रिजल्ट है वो आपको 2-3 साल बाद किस सूरत में मिल सकता है या लोगों को किस सूरत में मिला, आज हम वो डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि आपके साथ कुछ ऐसी वेबसाइट्स शेयर की जाएं और उनकी एक्चुअली प्रैक्टिकल केस स्टडी शेयर की जाए और उनको टाइम टू टाइम हम देखें कि किस तरह वो वेबसाइट स्टार्ट हुई, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई और आज वो वेबसाइट किस मरहले पे है, कितना अर्न कर रही है, उसके पास शुरू में कितनी इन्वेस्टमेंट थी। अच्छा, इस टाइम इस मौके पे मेरा मकसद ये भी नहीं होगा कि आप किसी तौर पे डिसहार्ट हो जाएं इन्वेस्टमेंट को देख के या उसकी अर्निंग को देख के कि यार इतनी ज़्यादा अर्निंग भी हो सकती है किसी एफिलिएट की वेबसाइट से। तो इसको आपने एक लर्निंग के तौर पे लेना है, बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। और इसको मैं एक और आपको आइडिया बताता हूँ। वो आइडिया ये है कि जहाँ पे आप देखेंगे कोई वेबसाइट लेट्स सपोज $20,000 पर मंथ कर रही है और उसने इतनी इन्वेस्टमेंट करके या इतना टाइम लगा के $20,000 तक पहुंची है, तो आप फिर उसके लिहाज से अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कि मैं कितना टाइम लगा के और इसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट करके लेट्स सपोज $500 तक, $1,000 तक या $2,000 पर मंथ तक पहुंच सकता हूं। तो अगेन इसको आपने लर्निंग के लिए यूज़ करना है। मैं आपको ये शायद ओवर मोटिवेशन होगी आपकी, तो हर चीज़ मोटिवेशन भी नहीं होती, तो मुझे ये खतरा है कि आप इससे डीमोटिवेट ना हो जाएं। तो अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम स्टैट्स देखेंगे, इसके पीछे डेफिनेटली उनका बहुत एक्सपीरियंस होगा, बहुत इन्वेस्टमेंट भी हुई होगी और सारा कुछ जो भी टाइम टू टाइम इसके साथ होता रहा है वो हम A to Z आज एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो पहली वेबसाइट हम चलते हैं, वो है गार्डन टूल बॉक्स। ये एक यूके बेस्ड वेबसाइट है। यूके में ये कुछ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देती है और इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन भी देती है और इंफॉर्मेशनल कंटेंट भी इस पे मौजूद है। और ये मल्टी निश आप इसको एक वेबसाइट भी कह सकते हैं। इसका जो रेवेन्यू है लास्ट मंथ में तकरीबन वो $20,000 से ज़्यादा था एक महीने का, और ये पिछले कई महीनों से 20,000, 18,000, 22,000, $25,000 पर मंथ जनरेट कर रही है। तो अगर हम $20,000 भी इसकी रेवेन्यू लगाएं और उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें, चलिए हम लाइव कन्वर्ट कर भी लेते हैं। 20,000 USD टू PKR, तो 4.3 मिलियन रुपीज़ बनते हैं पर मंथ, 43 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो अगेन ये ओवरनाइट नहीं हो गया, इसके पीछे पूरी एक स्टोरी होगी जिसको हम अभी एक्सप्लोर करेंगे। तो आपने अपना मोटो क्या रखना है, अपना गोल क्या रखना है। पहला गोल आपका ये होना चाहिए कि मैंने $50 पर डे तक, पर मंथ तक कैसे पहुंचना है। $50 जब अचीव कर लेंगे तो फिर आपने नेक्स्ट अपना गोल सेट करना है $100 पर मंथ तक। इसी तरह जब $100 पे पहुंच जाए तो फिर आपका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए $500, इसी तरह $1,000। तो ग्रेजुअली अपने आप को आपने एडजस्ट करना है। हमारा थोड़ा सा इशू है हम पाकिस्तानियों का कि हम बहुत जल्दबाज हैं, हम चाहते हैं कि हम ओवरनाइट करोड़पति बन जाए। तो ओवरनाइट करोड़पति बनने के लिए आपको बहुत सारी नाइट्स स्पेंड करनी पड़ती हैं, बहुत सारी रातें जागना पड़ती हैं और मेहनत करना पड़ती है। तो खैर, हम एक ऐसी वेबसाइट को ऑडिट करने जा रहे हैं, केस स्टडी के तौर पे देखना चाह रहे हैं जिसकी मंथली अर्निंग तकरीबन $20,000 से जायद है। ओके, तो अभी मैं इसका आपको डेटा दिखाता हूँ। ये हमारे पास शीट है और इसमें पूरी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस शीट है वो हमारे सामने मौजूद है। और इसमें हम देखेंगे कि ये वेबसाइट कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे चली, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसकी एसईओ किस तरह हुई, एसईओ इसने स्टार्ट किस तरह ली, इसका कंटेंट में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, इसने अपना जर्नी स्टार्ट ऑफ पेज एसईओ का जर्नी कैसे स्टार्ट किया, इसने पेड बैकलिंक्स लेने की कहाँ से कोशिश की, इसका जो पूरा मॉडल हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहली बात, ये वेबसाइट स्टार्ट हुई जनवरी 2019 में। तकरीबन इसे आप टाइम लगा सकते हैं 3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। तो जब अब 3 साल, अब ये भी देखें जहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि $20,000 पर मंथ कमा रही है और ये इसकी जो करंट वर्थ है वो तकरीबन 6-7 लाख डॉलर से भी ज़्यादा होगी। तो अब अगर कोई 10 करोड़ 12 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वर्थ की एक एसेट है तो उसके पीछे डेफिनेटली टाइम स्पेंड हुआ है।
अच्छा, अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ने से पहले आपको अगेन मुझे माइंड सेट आपका प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर आप माइंड सेट ही प्रिपेयर करके इस कोर्स से चले गए तो मैं समझूंगा कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। माइंड सेट ये है कि देखें, आप एक जॉब करते हैं और वो जॉब है तकरीबन 50,000 रुपये पर मंथ की। आप 1 साल जॉब करते हैं और आपकी जो अर्निंग 1 साल बाद हुई तकरीबन 6 लाख रुपए हुई। अब 1 साल के बाद आपके 6 लाख रुपए आपके पास मौजूद है, और 6 लाख में डेफिनेटली आपके मंथली एक्सपेंसेस भी हैं। आपने जॉब पे जाना है, आपका फ्यूल भी लगेगा, आपको डेली नए शूटिंग बूटिंग भी करके जाना पड़ेगा, आपको वहाँ पे कुछ खाना भी पड़ेगा, आपको दोस्तों के साथ खाबे भी उड़ाने पड़ेंगे। तो बहरहाल हम स्टिल हम बड़े सेफ साइड पे रहते हुए हम कंपेयर कर लेते हैं कि आपकी जो एक एक साल में खर्चा है वो आपका तकरीबन 2 लाख हो गया। अब आपके पास बचा तकरीबन 4 लाख रुपए 1 साल में। अब आप दूसरा साल भी लगा लेते हैं और दूसरे साल में तकरीबन आपके पास हो गए 8 लाख। हम यूं कर लेते हैं कि आपको 2 लाख मजीद आपको बोनस मिल गया और हम 10 लाख पे पहुंच जाते हैं। 2 साल में आपके पास 10 लाख आया जॉब करके। अब हम ये ज्यूम करते हैं, क्योंकि मैंने सेफ साइड पे रहना है, अब हम ये ज्यूम करते हैं कि आपने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की थी, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया था ऑनलाइन। 1 साल के लिए आपने लर्निंग की, आपने चीज़ें इंप्लीमेंट की, आपने ट्राई किया। 1 साल आपको कोई अर्निंग नहीं हुई। अब जो जॉब वाला बंदा है वो 4 लाख 1 साल के बाद 4 लाख रुपए कमा के आपसे आगे है और आप तकरीबन ज़ीरो पे हैं अभी तक। अब जब दूसरा साल आया तो अब आप ज़्यादा भी ना कमाएं, सिर्फ $500 आगे पर मंथ की अर्निंग, और 500 पे पहुंचना मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि कोई बड़ा मसला नहीं है। $500 आपकी कम से कम $1,000 तो अर्निंग होनी चाहिए। खैर, $500 पर मंथ आप पहुंचते हैं, तो इस तरह आपकी हुई 1 लाख रुपए पर मंथ। अब 2 साल के बाद उस जो जॉब वाला था उसके भी तकरीबन 10 लाख और आपके भी 2 साल बाद तकरीबन 10 लाख। अब दोनों बराबर हो गए। अब डिफरेंस जो क्रिएट होगा ना वो तीसरे साल होगा। अब तीसरे साल उसके पास जो जॉब वाला है, लेट्स सपोज उसने 10 लाख रुपए मजीद कमा लिए, वो पहुंचेगा 20 लाख तक 3 साल बाद। अब आपका जो तीसरा साल है, अब आपके पास एक मल्टी प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए। अब आपने $500 पर डे, अच्छा ये याद रखें, जो बंदा $500 पर मंथ को देख लेता है ना आते हुए, उसके लिए $5,000 पर मंथ पे पहुंचना मसला नहीं होता। 0 से $500 पर मंथ तक पहुंचना प्रॉब्लम है, एक चैलेंज है। 500 से 5,000 तक पहुंचना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना $0 से $500 तक पहुंचना है। तो इस बात को अपने माइंड में रखें। अब जब नेक्स्ट ईयर आया, अब अगर आपकी वेबसाइट वही जो $500 पर मंथ बना रही थी, वो उस वक्त तकरीबन 15 से 20,000 का एसेट होगा। मतलब आप उससे यकमुश्त तकरीबन 15 से 20,000 बना सकते हैं। और $15,000 भी अगर आप लेट्स सपोज उसकी वर्थ है, तो 3 साल बाद एक तो आपने उससे पूरा साल में 10 लाख भी कमाए, 20 लाख आपके वो हो गए। अब $15,000 का अगर वो एसेट है, तो 3 साल बाद 15,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करें, रुपीज़ में कन्वर्ट करें, तकरीबन 30 लाख रुपए बनते हैं। अब अगर मैं चाह क्या रहा हूँ कि मैं आपकी हौसला शिकनी नहीं कर रहा जो लोग जॉब कर रहे हो, मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जॉब छोड़ दो, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर बन के यहाँ नहीं बैठा, लेकिन मैं आपको कंपैरिजन करके ज़रूर बताऊंगा कि ऑनलाइन डॉलर्स में कमाना कितना बेनिफिशियल हो सकता है एज कंपेयर टू PKR में ये जॉब करके कमाना और पाकिस्तान में रहते हुए कमाना। अब 3 साल के बाद आपने तकरीबन ऑनलाइन अर्निंग करते हुए 20 और 30 लाख हमने ऐड किया, 50 लाख तक पहुंच चुके हैं, जबकि जॉब वाला 20 या 25 या 30 जो भी आप कहें वहां तक 20 लाख तक पहुंचा है। अब चौथा पांचवा और इसको आप मल्टीप्लाई करें, फिर अब 10 साल का आप जर्नी देखें, तो 10 साल के बाद वो बंदा शायद 1 करोड़ तक भी ना पहुंचा हो और आप हो सकता है 10 करोड़ तक पहुंच चुके हो। ऑनलाइन जो फील्ड है उसमें इतना ज्यादा पोटेंशियल मौजूद है। रिपीट कर देता हूं कि मैं आपको डिसहार्ट नहीं कर रहा, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अभी जाएं और जॉब से इस्तीफा दे दें। बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। जब तक आप ऑनलाइन फील्ड के अंदर कदम नहीं जमा लेते, आपकी ग्रिप स्ट्रांग नहीं हो जाती, तब तक आपने जो दूसरे आपके अर्निंग सोर्सेज हैं उनको डिसकंटिन्यू नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि आप जॉब छोड़ के इस पर बैठ जाएं। उससे क्या होता है, अब ये भी आपको बता दूं कि आपने तनवीर नाडला की बातों से बड़ा मोटिवेट होके आपने कहा जी बात तो ठीक कर रहे हैं सर, अब हम क्या करते हैं, अब हम जॉब छोड़ देते हैं, इसी काम पे लग जाते हैं। देखिए, आपके पास जितनी रकम आ रही होती है तो आपकी रूटीन उस लिहाज से सेट हो चुकी होती है। लेट्स सपोज अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो मेरे खर्चे भी 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से हैं।
अगर वो 1 लाख रुपए पर मंथ डिस्कनेक्ट हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए, तो मुझ पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब मैं 2 महीने गुजारा कर लूंगा, 3 महीने गुजारा कर लूंगा, चौथे महीने मेरी बस हो जाएगी। मेरी जो मोटिवेशन थी 3 महीने पहले जब मैंने जॉब से रिजाइन किया था और ऑनलाइन फील्ड में आ गया था, तो वो धड़ाम से गिर जाएगी। तो अगेन इसमें बड़ा आपने केयरफुल रहना है। मुझे आप लोगों की बेटरमेंट बहुत ज़्यादा अजीज है, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और बड़े केयरफुल होकर अपनी लाइफ को प्लान करना है। इसमें अगेन मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन अगर आप जॉब कर रहे हैं या आपका ऑनलाइन ऑलरेडी कोई सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपने प्लान करना है, उसको रहने देना है, वो आता रहे। और इधर भी आपने पांव जमाने स्टार्ट कर दिए देने हैं। कम अज कम अगर आप ऑफलाइन जॉब में या लोकल जॉब में पाकिस्तान में रहते हुए 50,000 बना रहे हैं, ऑनलाइन अगर आप $200 तक पहुंच जाएं, तो फिर आप ये जॉब छोड़ सकते हैं। ये मैं आपको सेफ साइड पे रहने के लिए कहूंगा। तो जब तक आप $200 पर मंथ तक ना पहुंचे, आपने जॉब को क्विट नहीं करना, ताकि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ना आए। जब इंसान पे प्रेशर आता है, इंसान पैनिक करता है। जब इंसान पैनिक करता है, तो उसका जो जो एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस है, वो डिक्रीज होती है। वो एक्चुअली वो परफॉर्म नहीं कर पाता। उसके एक्चुअल जो जिस जिस चीज़ का वो अहल होता है परफॉर्म करने का, वो नहीं कर पाता। तो ये आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। आपने अपनी लाइफ को प्रॉपर प्लान करना है, आगे लेके चलना है, और 5 साल 10 साल के लिए दूर देखना है कि मैं 5 साल बाद किस जगह पे मौजूद होगा। आप में से जो लोग यंगस्टर्स हैं, उनको तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आंखें बंद करके ऑनलाइन फील्ड में एंटर हो जाओ। हाँ, आप में से कोई ओवर एज है, मतलब 35 साल से ऊपर का है, तो उसके लिए थोड़ा कॉशन है कि वो पहले अपने जो इनकम स्ट्रीम है उसको साथ साथ लेके चले, देन ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आए। ऑनलाइन अर्निंग से जब वो इतना कमाने लग जाए कि उसको कोई खतरा ना हो कि यार मेरी डेली लाइफ डिस्टर्ब होगी, उस वक्त तक अपनी जो जॉब है या अपनी कोई दूसरी इनकम स्ट्रीम है, लोकल इनकम स्ट्रीम है, उसको डिसकंटिन्यू या डिस्कनेक्ट ना करे। इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ओके, तो वापस आते हैं अपनी केस स्टडी की तरफ। जनवरी 2019 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और उसने तकरीबन $66 पर मंथ लगाया होस्टिंग का। बहुत ज़्यादा है वैसे, शायद एग्जैजरेट कर रहा हो तो मे भी हो सकता है। बहरहाल हम अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब उसने कंटेंट पे खर्चा किया $1,100 पहले मंथ में। अब आपके थोड़ी सी हवाइयाँ उड़ने लग गई होंगी, आप तो बड़े एक्साइटेड थे ना $20,000 पर मंथ को देख के। तो अब आप ये देखें कि उसने खर्चा पहले महीने से कितने किया था। $1,100, तकरीबन 2 लाख रुपए। अगर मैं जनवरी 2019 के लिहाज से देखूं तो $100 डेफिनेटली सस्ता था। तो फिर भी 1.5 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए पाकिस्तानी बनते होंगे उस वक्त के। और इस तरह मंथली उसकी कॉस्ट हो गई थी तकरीबन $123। और ये तकरीबन टोटल हुए $1,290। अच्छा जी, नेट प्रॉफिट उसका तकरीबन $190 बनता तो नहीं है, खैर फिर भी चलें, होगा। आगे चलते हैं। पेज व्यूज उसके 0 0 जा रहे हैं तकरीबन 4 महीने तक। हाँ, रेवेन्यू कुछ भी नहीं है, यहाँ से देखें। रेवेन्यू 4 महीने तक उसका, बल्कि 5 महीने तक उसका कोई रेवेन्यू नहीं है। अब बात याद रखें और इससे रिलेट करें जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था आपको। 5 महीने तक उसने तकरीबन $5,000 से भी ज्यादा की स्पेंडिंग की, और $5,000 स्पेंडिंग करने के बाद उसको कोई अर्निंग नहीं हुई। अब इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, तकरीबन 10 लाख रुपए से ज्यादा, और अर्निंग कितनी हुई, जीरो। पहले पहले 5 महीने। अब जब छठा 6 मंथ आया, 6 मंथ उसको सिर्फ अर्निंग हुई $58, और इससे अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं हुई। उसके बाद ट्रैफिक उसकी स्टार्ट हो गई। तकरीबन यूजर 155 विजिटर आए उसके मतलब 5th मंथ में, और 2,000 तकरीबन विजिटर आए उसके 6th मंथ में, और 4,500 विजिटर आए उसके 7th मंथ में। 7th मंथ तक उसके तकरीबन $7-8 हज़ार खर्च हो चुके थे। और ये खैर नेट प्रॉफिट तो नहीं बनता, नेगेटिव में होना चाहिए था, आई डोंट नो। अच्छा, बहरहाल आगे चलते हैं। अब अगस्त में आके, 8वें महीने में आके उसकी अर्निंग जो है थोड़ी स्टेबल हो रही है। उसने क्या किया, $417 उसके बने। अमेजॉन यूके से उसका स्टील खर्चा $1,290 है, जो कि उसके एक्चुअल उससे ज़्यादा है। अच्छा, विजिटर कितने हुए, तकरीबन 6,000। सितंबर में $372, $510, $700, $800। मार्च 2020, तकरीबन 1 साल और 3 महीने के बाद वो ब्रेक इवन पे आया है। अब आपकी लर्निंग के लिए कितना कुछ है इसमें। 1 साल बाद वो ब्रेक इवन पे आया है, वो बराबर हुआ है। जितना उसका खर्चा हो रहा है, उतना ही उसकी इनकम हो रही है।
1 साल 3 महीने के बाद। अब देखें एसेट कैसे बनते हैं, इसमें पीछे पूरी हिस्ट्री होती है, मैं आपको बता रहा था। हम क्या देखते हैं, हम सामने वाले प्रोजेक्ट की या बंदे की करंट सिचुएशन देखते हैं, उसके पीछे उसने क्या क्या कुछ किया है वो हम नहीं देखते। अच्छा जी, अगेन वो कंटेंट थ्रू आउट $1000 से पर मंथ से ज़्यादा का जो कंटेंट है वो हर महीने लिखवा रहा है, उसका कंटेंट कम नहीं हुआ। और हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, हम तो शायद $1000 भी नहीं करना चाहते। तो बहरहाल मैं अगेन इसको यूं आप कर लो कि ये बंदा अगर $20,000 तक पहुंचा है $1100 स्पेंड करके पर मंथ, तो हम $200 पर मंथ पे कितना स्पेंड करके पहुंच सकते हैं, शायद $15-20 $50। ठीक है, वैसे बता रहा हूं अगर आप आउटसोर्स करते हो, वरना हमने तो आपको तमाम स्किल्स दे दी हैं, आपको कुछ भी आउटसोर्स करने की जरूरत नहीं है। हमने आपको कंटेंट राइटिंग भी सिखा दी, हमने आपको ऑफ पेज भी सिखा दी, हमने आपको निश रिसर्च भी सिखा दी, हमने आपको वेबसाइट बनाना भी सिखा दिया, हर चीज़ सिखा दी। आपको कुछ भी स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल हम अगेन कंपैरिजन करना चाह रहे हैं, तो उस कंपैरिजन में देखें कि 12 और 2 14th मंथ बाद वो ब्रेक इवन पे आया है। अच्छा, उसके बाद उसकी $2,500 अर्निंग हुई। अब देखें, अब जंप लग रहा है, अब उसकी क्या हो गई अप्रैल में $9,000, देन $10,000, 10,000, फिर 5, 7, 9, 10, इस तरह चलती 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 जुलाई 2022 में उसका जो रेवेन्यू है वो $22,000 है। जून 2022 में $21,000, मई 2022 में $20,000, अप्रैल 2022 में $15,000 और अगस्त में $17,000 और स्टिल अपडेट हो रहा है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल ईयर टू ईयर देखें तो पूरे साल में 2019 में उसने क्या किया, पूरे साल में उसने $852 प्रॉफिट किया। 2020 में वो जो $8,000 का प्रॉफिट था वो $70,000 पे पहुंच गया। इसी तरह 2021 में वो प्रॉफिट $92,000 तक पहुंच गया और 2022 में वो प्रॉफिट $1,25,000 से ज़्यादा का पहुंच गया। तो अब आप देखें कि उसका जो जर्नी था, $800 उसने पूरे साल में कमाए, $800 सिर्फ ₹1.5 लाख पूरे साल में उसने कमाए, मेहनत की, इन्वेस्टमेंट की, खर्चा किया, हर चीज़ उसने किया होगा। लेकिन उसको पता था कि मैं 2 साल बाद कहाँ पे हूँगा। ये है थोड़ा सा डिफरेंस ना, कि हम चाहते हैं कि हमारी पहले महीने ही $800 से काम स्टार्ट हो, देन हम 2 साल के बाद की नहीं सोचते। तो जब आप फ्लिपेबल एसेट की तरफ जाते हैं, जब आपने एक बड़ा एसेट तैयार करना होता है, तो उसमें आपको उसी लिहाज से चीज़ों को ना प्लान करना पड़ता है। तो $1,25,000 उसने 2022 में किया। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो तकरीबन, मैं अभी प्लस माइनस नहीं कर रहा, तकरीबन ये $2.5 लाख बनेगा तकरीबन, मुझे लगता है $2.5 लाख से भी शायद ज़्यादा बने। तो $2.5 लाख तकरीबन $3 लाख बन जाएगा। $3 लाख। अब इसका मतलब है कि वो 6 करोड़ रुपए बना चुका है और अभी इसकी जो वर्थ है वो तकरीबन 12 से 15 करोड़ रुपए है। तो 3 साल के अंदर तकरीबन 20 करोड़ रुपए से जायद की एक वेबसाइट है, अमेजॉन एफिलिएट की एक साइट, 20 करोड़ रुपए से जायद की, और कितने, 3 सालों के अंदर। अब मुझे बताएं, जो हम कंपैरिजन कर रहे थे शुरू में, कि अगर आप पीकेआर में कमाते हो या आप यूएसडी में कमाते हो तो डिफरेंस क्या है 3 साल के बाद। अब मैं नहीं कहता कि, चूंकि मैं नहीं कहता कि आप भी 20 करोड़ रुपए बना लेंगे 3 साल बाद, लेकिन यार 30 साल बाद तो बना लेंगे ना। 30 साल में भी अगर आप 30 करोड़ 20 करोड़ बनाएं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहते हो बहुत बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में रहते हो, अगर हम यहाँ का जीडीपी देखें, यहाँ की जो हमारी इनकम है उसको देखें, एवरेज इनकम है उसको देखें, उस लिहाज से 20 करोड़ इज़ अ ह्यूज अमाउंट, चाहे वो 30 साल में भी कमाए। अब 3 साल उसके हो गए, अब मैंने आपको इतना मार्जिन दे दिया, अब 30 साल में 20 करोड़ कमाए तो इंशाल्लाह ताला उससे भी पहले कमाने के काबिल हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा अपनी लाइफ को। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये ओवरनाइट सक्सेस, ये ओवरनाइट डॉलर्स की बरसात, इसके ख्वाब देखना, ज़रूर ख्वाब देखें, छोड़े भी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आपने प्लान करके चलना है, खुद को मोटिवेट रखना है और खुद को साथ साथ तसल्ली भी देते रहना है कि नहीं, मेरी जो डेस्टिनेशन है वो कुछ और है, वो दूर है। अभी मैं $500 $1,000 अगर मैं अपने जेब खर्च के तौर पे कमा रहा हूँ, तो मेरी डेस्टिनेशन $1 लाख है, मेरी डेस्टिनेशन $10 लाख है, $1 मिलियन है। तो आपने उसको माइंड में रख के उस पर फोकस होकर चलना है। तो ये इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। तो बहरहाल
अभी के लिए हम यहाँ तक पहुँचते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि इस वेबसाइट में कंटेंट किस तरह का है, उसके ऑफ पेज की स्ट्रेटजीज क्या क्या यूज़ की हुई हैं, उस पर उसने कितना खर्चा किया हुआ है। तो स्टे ट्यून्ड। ओके दोस्तों, तो लास्ट सेशन में हमने वेबसाइट के फाइनेंशियल्स देखे, इनबाउंड आउटबाउंड जो कुछ खर्चे हो रहे थे, उसके जो एक्सपेंसेस थे, और जितना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा था उसमें से कितना प्रॉफिट उसे मिल रहा था। तो ये सारा कुछ हमने एनालाइज किया और डीपली एनालाइज किया। अब हम एक्चुअली उस वेबसाइट को देखते हैं, उसके कंटेंट की क्वालिटी को भी देखेंगे, उसके वेबसाइट पे ट्रैफिक कितनी है, उसकी वेबसाइट पे कंटेंट कितना पोस्ट हुआ हुआ है, उसकी वेबसाइट की ऑफ पेज किस तरीके से हुई हुई है, और ये सारा कुछ हम अभी एनालाइज करेंगे। ये याद रखना है कि ये वेबसाइट एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जिस पे अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी हुई हुई है, और इस पे कंटेंट भी बहुत ज़्यादा पोस्ट हुआ हुआ है, और अच्छी खासी तगड़ी साइट है। तो वंस अगेन $20,000 को माइंड में रखने की बजाय अगर आप अपना पहला गोल ये सेट करेंगे कि मुझे $100 पर मंथ करना है, तो आपका जर्नी ज़्यादा स्मूथ होगा, आसान होगा, और $20,000 तक भी इंशाल्लाह ताला पहुंच जाएंगे, और जल्द ही पहुंच जाएंगे। ओके, तो वेबसाइट जिसको अभी हम फाइनेंशियल्स देख रहे थे, उसका यूआरएल है gardentoolbox.co.uk। तो .uk से हमें पता चल रहा है कि ये एग्जैक्टली सिर्फ यूनाइटेड किंगडम को, बरतानिया को फोकस कर रही है, टारगेट कर रही है। आपको याद होगा कि एफिलिएट मार्केटिंग में मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ यूएसए पर ही फोकस नहीं रखना, और भी बहुत सारी मार्केट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनमें यूके है, यूरोप में खासकर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं। अगर नॉन इंग्लिश कंट्रीज में आप कंटेंट अरेंज कर सकते हैं, कंटेंट राइटर अरेंज कर सकते हैं, तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अब गल्फ में भी अमेजोन आ चुका है जिसमें यूएई है, इसी तरह सऊदी अरेबिया है, तो वहाँ पे भी आप चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो हमें पहले नंबर पर वेबसाइट का बिल्कुल एक सिंपल सा लोगो नज़र आ रहा है, गार्डन टूल बॉक्स, और हमें ये नज़र आ रहा है कि ये गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट से स्टार्ट किया गया होगा। नेक्स्ट है जी बारबेक्यूज़। अब आप देख लेंगे पोर्टेबल गैस बारबेक्यू, बेस्ट पोर्टेबल चारकोल बारबेक्यू, इसी तरह बारबेक्यू की एक्सेसरीज, बेस्ट कबाब स्क्यूअर फॉर अ सुपर समर बारबेक्यू, जूसी मीट, द बेस्ट मरिंडा इंजेक्टर्स फॉर अ प्रोफेशनल बारबेक्यू। बहरहाल इस तरह से उसने चीज़ों को कवर किया हुआ है। नेक्स्ट है पावर, बेस्ट पेट्रोल वाटर पंप, बेस्ट सर्विस वाटर पंप, बेस्ट सप्लाई बूस्टर पंप्स, बेस्ट सबमर्सिबल पंप्स फॉर डर्टी वाटर, बेस्ट पेट्रोल प्रेशर वॉशर। इस तरह देखें क्या उसने अपनी वेबसाइट के ऑलमोस्ट तमाम पेजेस को अपने मेन्यू के अंदर डाल दिया है, और उसको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू की फॉर्म में खूबसूरत सा मेगा मेन्यू दे दिया है। इस तरह नेक्स्ट है केयर, जिसके अंदर केयर में जो गार्डनिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट के रिव्यूज़ हैं, इसी तरह पेस्ट कंट्रोल है, वुड केयर है, गार्डन क्लॉथ्स हैं, पॉन्ड है, गार्डन वुड है। आगे है फर्नीचर, पॉपअप गैजीबो किस तरह बनाते हैं और उसमें किस तरह का फर्नीचर रिक्वायर होता है। तो यहाँ से ना आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ये है तो गार्डनिंग से रिलेटेड, गार्डनिंग में मज़ीद एक्सेसरीज को इसने ना एक्सप्लोर किया है। इस तरह जी अदर बेस्ट केव शेड, बेस्ट पोर्टेबल जनरेटर्स, बेस्ट सोलर पैनल्स, सोलर गार्डन लाइट्स, समर बेस्ट हॉट टब ऑप्शंस। अच्छा नेक्स्ट है जी न्यूज़ एंड टूल्स एंड एटसेट्रा। सो हमें स्टार्ट से ही वेबसाइट के सिर्फ मेन्यू से ही ये पता चला कि ये एक निश साइट है जिसको उसने सिर्फ एक स्पेसिफिक निश के अंदर अंदर घूमा है वो, जिसमें गार्डनिंग से रिलेटेड सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मौजूद है। अच्छा जी, पहले हम देखते हैं लर्न हाउ टू मेक अ डेकिंग फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग रिसाइकल्ड प्लास्टिक डेकिंग बोर्ड्स एंड जॉइस्ट। अच्छा, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट हमें नजर आ रहा है इस जगह पे। इसके नीचे जाते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज, बेस्ट प्रेशर वॉशर, बेस्ट लीफ ब्लोअर्स एंड वैक्यूम्स, बेस्ट स्टीमर्स, heavy duty professionals, petrol cardless streamers compared, UK's best lawn movers tested। अच्छा ये इसने दिया हुआ है। नेक्स्ट है जी टूल रिव्यूअर्स, बेस्ट कार्डलेस प्लेनर, बेस्ट ऑर्बिटल सैंडर, बट बेस्ट कार्डलेस राउटर। इस तरह लेटेस्ट पोस्ट है जी हाउ टू ऐड अ फेंस ऑन टॉप ऑफ अ वॉल स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ से हम एक और चीज़ लर्न की कि इसने
जो कमर्शियल कंटेंट है और साथ इंफॉर्मेशनल कंटेंट उसको साइड बाय साइड लेके चला है। इसने सिर्फ कमर्शियल कंटेंट पोस्ट नहीं किया बल्कि दूसरी तरह के जो कंटेंट उसको पोस्ट किया। नेक्स्ट हमें पता चला कि इसने नीचे एक पूरा मेन्यू दे रखा है जिसमें उसने तमाम ऑलमोस्ट तमाम जो आर्टिकल्स हैं उनको उसने लिस्ट डाउन कर रखा है। सो होम पेज हमें इस तरह का नज़र आया। अच्छा, नेक्स्ट हम इस पे साइट का ऑपरेटर लगाते हैं, साइट कॉलन, और गूगल में देखते हैं कि इसके कितने रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं। 927 रिजल्ट्स, ऑलमोस्ट 927 इस वेबसाइट के पेजेस हैं वो इंडेक्स हैं। वापस आए वेबसाइट पे, हम इसका साइट मैप डॉट एक्सएमएल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या साइट मैप इसका मौजूद है या नहीं है। तो बिल्कुल मौजूद है। पोस्ट साइट मैप पे जाते हैं, योस्ट यूज़ कर रहा है ये। पोस्ट साइट मैप पे हम देख लेते हैं 295 यूआरएल्स। तो यहाँ से हमें पता चला कि इस पे तकरीबन 300 आर्टिकल्स मौजूद हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि न्यूज़ भी मौजूद हैं, न्यूज़ ही हैं तकरीबन 295 सिर्फ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं पेज साइट मैप पे। पेज साइट मैप पे 395 यूआरएल्स हैं। सो हमें पता चला कि जो कमर्शियल कंटेंट ये पोस्ट कर रहा है उनको पेजेस में कर रहा है, और जो इंफॉर्मेशनल कंटेंट है उनको पोस्ट के अंदर कर रहा है। तो तकरीबन 300 वो और 400 ये, तकरीबन 700 आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट पे। 700। अगर हम इसकी लेंथ, एक आर्टिकल की लेंथ 4000 वर्ड्स भी लगाएं तो आप इसको 700 से मल्टीप्लाई करें और उसको फिर आप देखेंगे कितना ह्यूज इन्वेस्टमेंट कंटेंट पे इसने कर रखी है। इस तरह जी टूल्स साइट मैप है, टूल्स को इसने अलग से किया हुआ है जिसके 31 है, तकरीबन 731 हुए तकरीबन, और साथ इसने कैटेगरीज भी डाल रखी हैं एंड ऑल दैट। कैटेगरीज कितनी हैं? कैटेगरीज 237 तो इसने सिर्फ कैटेगरीज बना रखी हैं। ओके, तो हमें यहाँ से पता चला तकरीबन 730 आर्टिकल्स हैं इस वेबसाइट पे। 730 आर्टिकल्स का मतलब है कि अच्छा खासा कंटेंट मौजूद है। अब $20,000 को जहाँ हम देखते हैं तो वहाँ पे हमने एक इस चीज़ को भी माइंड में रखना है कि इसने 700 आर्टिकल्स पोस्ट किए हैं। तो अगर आप भी 700 आर्टिकल्स इस क्वालिटी के या उस क्वालिटी के जो हमने लर्न किया है उस क्वालिटी के प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आप शायद $20,000 तो नहीं, $5-10,000 पर मंथ ज़रूर कमाने लग जाएंगे। सो खैर, अब ये था, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस वेबसाइट की हमने क्वालिटी थोड़ी देख ली, कंटेंट को थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरीके का इसने कंटेंट लिखा है। बेस्ट प्रेशर वॉशर, ओके, बेस्ट प्रेशर वॉशर यूके बायर्स गाइड इन बेस्ट प्रेशर वॉशर। इसने साथ साथ ये बताया, इसने एक कंपैरिजन टेबल डाल रखी है। कलर इसके भी बहुत टेरिबल हैं, अच्छे नहीं है, बट स्टिल इसने यहाँ पे इसको बड़ा अच्छे तरीके से मैनेज कर रखा है, इसकी जो इमेजेस हैं उनको, और साथ ही इसने उसके फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, और साथ इसने प्राइस भी दे रखी है। अच्छा, प्राइस के बारे में मैंने आपको मना किया था, लेकिन आपने प्राइस नहीं देनी, इसका ख्याल रखना है। अच्छा, इस तरह उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे रिव्यू किया है टॉप पे ही, और आगे चल के उसने बाइंग गाइड टाइप उसने यहाँ पे दे दी है। अच्छा जी, अब इसने बेस्ट चीप कोल्ड वाटर प्रेशर वॉशर अंडर 100 पाउंड, इसने यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स और सब कुछ यहाँ पे दिया है। तो अब इसकी लेंथ देख लें कि अच्छी खासी एक आर्टिकल की लेंथ है, और मे बी ये कोई 5-7 हज़ार वर्ड से भी 5-7 हज़ार वर्ड से भी ज़्यादा पर ये आर्टिकल मुश्तमिल हो। तो खैर, अब इस तरह आप देख लें कि इसने अपनी वेबसाइट में मेहनत कितनी की है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपके सामने पिक्चर क्लियर हो कि अगर मैं $20,000 पर मंथ तक पहुँचना चाहता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट में, तो मुझे किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, किस क्वालिटी का प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये भी आपके माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अब जाते हैं हम AHREFS में। यहाँ पे हम साइट एक्सप्लोरर में अपने वेबसाइट का URL पुट किया। अच्छा, अब यहाँ से हमें नज़र आया DR इसका 61, दैट इज़ ऑल्सो ह्यूज। 61 इसकी रेटिंग है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो बैकलिंक प्रोफाइल है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको बताया था ज़्यादा DR होने का मतलब ये है कि उसकी बैकलिंक प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो कंप्रोमाइज़ करके DR नहीं बढ़ाया गया तो खैर 2 नंबर तरीके भी होते हैं DR बढ़ाने के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बैकलिंक्स इसके 13.3K हैं,
22,000 इसकी रेफरिंग डोमेन्स हैं। दैट इज ऑल्सो ह्यूज नंबर ऑफ रेफरिंग डोमेन्स। ऑर्गेनिक कीवर्ड तकरीबन 1,26,000 है। अब इमेजिन करें कि 1,26,000 ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हों तो क्यों ना वेबसाइट इतना ज़्यादा जनरेट करे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू Ahrefs वो है 3,55,000। ओके, रेफरिंग डोमेन्स आप देख लें कि यहाँ से उसने अच्छा इसने एक्सपायर डोमेन ली थी। हमें और भी यहाँ से एक चीज़ आइडिया हुई कि जनवरी के अंदर जब इसने वेबसाइट स्टार्ट की तो उस वक्त वो वेबसाइट एक्सपायर्ड डोमेन पे मुश्तमिल थी। ठीक है, उसके बाद उसने प्रॉपर इसकी ऑफ पेज की, फिर उसने कुछ लॉस्ट किए और इसके बाद इसकी जो ऑफ पेज है यूँ इस तरीके से चली है। अच्छा जी, 10% इसकी जो रेफरिंग डोमेन्स हैं उसका एंकर है इंस्टॉलिंग अ गटर गार्ड प्रोटेक्शन सिस्टम, शटलैंड म्यूजियम, देन इसका यूआरएल शटलैंड म्यूजियम इमेजेस, शटलैंड म्यूजियम आर्काइव्स, shetlandmuseum.org.uk। अच्छा, यहाँ से मैं एक और बात बताऊँ जो मुझे पता लग रही है, वो ये कि हो सकता है, मैंने अभी तक नहीं देखा, हो सकता है ये जो shetlandmuseum.org.uk है ये एक डोमेन हो जिसको इसने रीडायरेक्ट किया हो इस मेन डोमेन पे, या रीडायरेक्ट करके उसकी जो अथॉरिटी है उससे भी बेनिफिट ले रहा हो। खैर ये ऑफ पेज है, इसके अंदर इसने डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी कर रखी होगी। ऑर्गेनिक सर्च पे आते हैं। अब ये देखें कि इसकी जो ट्रैफिक है वो ग्रेजुअली यहाँ से इंक्रीज़ हुई। 2021 में ये पीक पे थी 87,000, उसके बाद इसको मे बी हिट लगी, डाउन हुई, मई 2021 की अपडेट इसको लगी, उसके बाद ट्रैफिक 12,000 पे आ गई 87,000 से। अब इसने पाकिस्तानियों की तरह दिल नहीं छोड़ा, इसने ये नहीं कहा जी लुट गए बर्बाद हो गए बस कहानी ख़त्म हो गई आगे नहीं बढ़ सकते, बल्कि इसने उसको कंटिन्यू किया। उसमें इसको तकरीबन 6 माह लग गए रिकवर करने में, देखें, लेकिन जब उसको फिर बूस्ट मिला तो ये अब ऊपर के ऊपर ही गया। अब आप देख लें कि ये $22,000 पर मंथ तक पहुंच गया और इस तरह इसने तकरीबन $1 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करने में कामयाब हुआ। यहाँ से कुछ लर्निंग हो रही है हमें, उसको हमने अपने जो सबक मिल रहे हैं उसको हमने याद रखना है। किसने एक्सपायर्ड डोमेन भी खरीदी जो कि तगड़ी होगी, किसी म्यूजियम की थी, वो इसने अपने ऑफ पेज का पार्ट बनाया। उसके बाद इसको हिट भी लगी। हिट को इसने कैसे टैकल किया, इसने जो जो बैकलिंक्स आ रहे थे उनको हटवाया। क्यों, यहाँ पे आप देखो ना, अगर मैं वापस चलूँ बैकलिंक पर, ये देखो ये वही टाइम है मई का जब इसने इसके बैकलिंक्स लॉस्ट हुए और देन इसने ग्रेजुअली उसको आगे लेके गया। ठीक है, अच्छा जी, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस वक्त राइट नाउ तकरीबन 3,600 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि टॉप 3 पोजीशन पे हैं। इतना बड़ा नंबर है जिस पे ये नंबर 1 टू नंबर 3 रैंक कर रहा है। इस तरह नंबर 4 टू नंबर 10 पे 10,000 कीवर्ड्स हैं और 11 से 100 तक तो तकरीबन 1 लाख से भी ज़्यादा कीवर्ड्स मौजूद हैं। ओके, फॉक्स डेटरेंट इसका सबसे बेहतरीन परफॉर्मिंग कीवर्ड है। इस तरह फॉक्स रिपेलेंट, पॉपअप गैजिबो विद स्लाइड्स, कैंटिलीवर, पैरासोल, पेट फ्रेंडली, वीड किलर एंड ऑल दैट, ये सारा कुछ इस पे मौजूद है। बहरहाल बैकलिंक में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा, इतनी डाइवर्स इसकी बैकलिंक प्रोफाइल होगी कि उसको एक्सप्लोर करना हमारे लिए एक हैक्टिक बात होगी। तो बहरहाल इसमें भी आपने वैसे ही स्टार्ट लेना है जैसे हमने अपने ऑफ पेज के टाइम पे लिया था कि आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेना है आपने। जब इसने पहला बैकलिंक बनाया, ग्रेजुअली एनालाइज करते 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 आपने फिर उसको लिस्ट डाउन करना है कि इसने कौन से गेस्ट पोस्ट लग रहे हैं, कौन से आपको नीश एडिट लग रहे हैं, कौन से फोरम के बैकलिंक्स लग रहे हैं, और उनको आपने अलग अलग लिस्ट डाउन करने के बाद उनको रेप्लिकेट करने की कोशिश करनी है। एग्जैक्टली वहाँ लिंक नहीं लगाना, लेकिन उस तरह की उस क्वालिटी के लिंक्स को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करनी है और अपने लिए भी बैकलिंक लेने की कोशिश करनी है। तो खैर वापस वेबसाइट पे आते हैं। तो हमने ओवरऑल एक केस स्टडी देखी कि एक वेबसाइट जनवरी 2019 में स्टार्ट होती है, 5 महीने में वो कुछ भी जनरेट नहीं करती, 1 साल बल्कि तकरीबन 14 महीने के बाद वो ब्रेक इवन पे पहुंचती है। जितनी उसने स्पेंडिंग कर रहा है पर मंथ, अभी तो उसने पीछे खर्चा कर रखा था वो पूरा नहीं हुआ था, जितनी वो स्पेंडिंग कर रहा है उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है 14 मंथ के बाद। उसके बाद हम देखते हैं कि उसने पहला साल तकरीबन खसारा किया, अगले साल में तकरीबन $70,000 बल्कि इससे भी कम जनरेट किए, 2021 में उसने $70,000 जनरेट किए, और उसके बाद 2022 में आके उसने $1,25,000 जनरेट किए। और देन उसने जो वो उसकी वेबसाइट है वो तकरीबन 6-7 लाख
डॉलर या इससे भी ज़्यादा अमाउंट पे उसने सेल आउट की। तो बहरहाल अब यहाँ से लर्निंग आउटकम क्या हुई कि अच्छा कंटेंट, ज़्यादा कंटेंट और प्रॉपर ऑफ पेज। हमें टोटल आउटकम ये है। अगर ये तीन चीज़ें बड़ी स्ट्रांग होंगी तो हम इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। चलें, हमारे पास इतना बजट नहीं है, इतना कुछ नहीं है, लेकिन हम $20,000 पर मंथ की बजाय $2,000 पर मंथ पे तो ज़रूर पहुंच सकते हैं ना। तो अगर $2,000 पर मंथ जनरेट करें तो इसका मतलब है कि वो तकरीबन 60 से $80,000 या बल्कि $90,000 का एसेट है। $90,000 का मतलब है कि तकरीबन 2 करोड़ रुपए। तो मैं आपको अगेन ये बता रहा हूँ कि हम बहुत ज़्यादा नहीं देखते, हम $20,000 पे अटेम्प्ट नहीं करते, लेकिन हम $2,000 पर मंथ पे पहुंचने की अटेम्प्ट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि 2-3 साल के अंदर हम और नहीं तो तकरीबन 2-1 करोड़ ज़रूर कमा लें। बहरहाल अगेन ये जो फील्ड है ये पेशेंस की फील्ड है, लेकिन इसमें जितना आउटपुट आपको मिलने की उम्मीद है वो आपको ट्रेडिशनल जॉब्स में बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिले। यहाँ पे हमारा एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स का इख्तिताम होता है। मैंने कोशिश की कि आपको वो तमाम प्रैक्टिकल पॉइंट्स बता दूं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बता दूं, जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप एक अच्छे एफिलिएट मार्केटर बन सकें और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और रेवेन्यू जनरेट करना सिर्फ आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और ख़ासकर आपके मुल्क के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने इस पूरे जर्नी में कोशिश की कि आपको कोई भी ऐसी चीज़ रह ना जाए कि जो आपके आपके एफिलिएट मार्केटर बनने में हर्डल क्रिएट कर सकती हो। हमने स्टार्ट लिया एफिलिएट मार्केटिंग से, उसके साथ हमने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को भी डिस्कस किया। हमने नीश रिसर्च से लेकर कंटेंट कवरेज, उसके साथ साथ कंटेंट राइटिंग, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, वर्डप्रेस को किस तरह हम मैनेज करते हैं, सेटअप करते हैं, और उसके साथ साथ हमने गूगल एड्स को टच किया, सीपीए को, यूट्यूब को, और उसके साथ साथ इवेंट ब्लॉगिंग को भी। तो बहरहाल इन सब चीज़ों को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपके सामने डिफरेंट होराइजन ओपन किए जाएं, आपको सोचने का एक नया जाविया दिया जाए, आपको इनकरेज किया जाए कि डिफरेंट बिजनेस के जो आइडियाज़ हैं, जो डिफरेंट बिजनेस की फील्ड्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर करें और जिसमें भी आप फिट आते हो उसी को परसू करें। देखें, इंटरनेट की दुनिया में पैसा हर तरफ मौजूद है। ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा टाइम है, आप एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पे अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोग कम हैं। मे भी आपको ये बात सुन के बड़ा अजीब फील हो, लेकिन मैं आपको इस बात की तसल्ली देता हूं कि ये टाइम दुनिया की, बल्कि इस प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री का, तारीख का सबसे सुनहरी और सबसे तरक्की याफ्ता दौर है। अगर इस टाइम में भी अगर आप कुछ नहीं कर पाते अपने लिए, तो मैं अफसोस ही कर सकूंगा, क्योंकि इस टाइम पे हर तरफ अपॉर्चुनिटीज बिखरी पड़ी हैं। इस टाइम पे आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं। अब आपको किसी मोहल्ले की, किसी शहर की, किसी कस्बे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हुआ शख्स आपकी टारगेट ऑडियंस है, आपका पोटेंशियल बायर है, आपका पोटेंशियल विजिटर है, आपका पोटेंशियल क्लाइंट है। तो आप जस्ट अपने थॉट्स को थोड़ा सा इंप्रूव करें, थोड़ा ब्रॉड माइंडेड होकर सोचें। डाइवर्सिटी हर तरफ मौजूद है। पैसा, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, पैसा बिखरा पड़ा है, आपने कलेक्ट करना है। उसके लिए आपको माइंड चाहिए, उसके लिए आपको थोड़ा पैशन चाहिए, उसके लिए आपके सीने में आग होनी चाहिए जिसको आप जलाए रखें, जिसके लिए आप आगे बढ़ते रहें। और इस पैशन को आपने अगर कंटिन्यू रखा, आपने किसी मौके पे उसको ठंडा ना होने दिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको एक बड़ा आदमी बनने से, एक पावरफुल आदमी बनने से, एक अमीर आदमी बनने से कोई नहीं रोक सकता। बार बार रिपीट करनी पड़ती है मुझे बातें, क्योंकि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं चाहता कि आप उनको स्किप कर बैठें। पैसा ना सिर्फ आपकी ज़ात के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए और ख़ासकर आपके मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अपने मुल्क में जॉब्स पे रिलाय करने से ज़्यादा अब मज़ीद मार्केट्स ढूंढना होंगी। यूएसए हमारी मार्केट है, बांग्लादेश हमारी मार्केट है, यूएई हमारी मार्केट है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, ब्राज़ील, पूरी दुनिया हमारी मार्केट है। आप कहीं पे भी अपनी अपनी सर्विसेज ऑफर करें,
आप अमेजोन के साथ एफिलिएट करें, आप कोई सीपीए नेटवर्क ज्वाइन करें, आप गूगल एडसेंस के साथ काम करें, आप यूट्यूब के साथ काम करें। दुनिया जहान में मौके ही मौके मौजूद हैं, लेकिन उसके लिए रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा फिर कि आपको थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा, अपने माइंड को ओपन करना पड़ेगा, अब बिल्कुल क्लोज नहीं रखना, नेगेटिव थॉट से छुटकारा लेना पड़ेगा, पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच रखना पड़ेगी, लोगों के बारे में अच्छे ख्यालात रखने पड़ेंगे, आपको एक पॉजिटिव सोल बनना होगा। बहरहाल बातें आप लोगों से चलती रहेंगी, आप लोग मुझसे टच में रह सकते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जर्नी कंटिन्यू रहेगा। अगर आप एक दफ़ा इस कोर्स को देख चुकी हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 2-3 दफ़ा देखें, क्योंकि जितनी टेक्निकल चीज़ें हैं, जितना अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपसे शेयर किया है, वो 15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। उसको एब्जॉर्ब करना आपके लिए शायद एक दफ़ा में पॉसिबल ना हो। आप इसको बार बार देखें, आप इसके अंदर कोई टर्म आपको मुश्किल लगती है उसको गूगल करें, आप मुझसे पूछें, आप डिजी स्किल की हमारी सपोर्ट टीम से पूछें। आप किसी भी तरीके से अपनी जो तिश्नगी है उसको ऐसे ही लीव नहीं कर देना, आपने उस तिश्नगी को बुझाना है, आपने अपनी जो नॉलेज की प्यास है उसको बुझाना है, ताकि आप तरक्की कर सकें, एक अच्छे लेवल पे पहुंच सकें। तो तनवीर नाडला को इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।